हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज के इस स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आप सबको वेलकम। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। अच्छा, इसमें आप सबको फ़ायदा इतना होगा, अभी हम जो है ना लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, मैं और मेरे साथ मोहसिन भाई होंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे आज उन्हें डिस्कशन होने वाला है, कैसे कि भाई रेक चैटबॉट, हैकाथॉन वन, बुक क्रिएशन, सारी की सारी बातों पे जो है ना आज डिस्कशन होने वाली है। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको अब हम जो है ना अपना लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी तो यहाँ से आ जाएगी। सबको मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ, उसके बाद हम अपने लाइव सेशन को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, लेट्स सी, यहाँ से मैं एक परमिशन ऑन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ओपन कर लेते हैं, सबको एडमिट कर लेते हैं। सही है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू दी लाइव सेशन, हैकाथॉन लाइव सपोर्ट सेशन। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, हैकाथॉन वन के बारे में, बुक क्रिएशन के बारे में, रेक चैटबॉट के बारे में, सारी की सारी बातों में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ मोहसिन भाई होंगे, बाकी आप सब मुझे जानते होंगे, सुभान कलादी, गवर्नर हाउस में स्टूडेंट और एज आ कोऑर्डिनेटर में जो है ना ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। और बाकी थोड़ा सा हम जो है ना मोहसिन भाई से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो कि मेरे साथ वो एज आ कोलेब्रेशन में काम मतलब के साथ होंगे। थैंक यू मोहसिन भाई कि भाई आपने मेरे साथ कोलेबरेट किया। चलें, थोड़ा सा आप जो है ना अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम अपने लाइव सेशन करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुभान भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और टाइम दिया। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे शायद जानते भी होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरा नाम मोहसिन है और मैं भी गवर्नर हाउस का स्टूडेंट हूँ और आप ही लोगों की तरह एक आम स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा PIIC का भी स्टूडेंट हूँ। और अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुभान भाई का कि उन्होंने मुझे नहीं लाइव नहीं, कोई सेशन में इशू अपने नहीं साथ है। इनवाइट किया। थैंक यू सुभान भाई। अच्छा, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। अच्छा, अभी जो है हम अपने मोहसिन भाई इस लाइव सेशन को करते हैं कंटिन्यू। सही है। और अब हमारा जो आज का जो मकसद है, हमारा आज के लाइव सेशन का मकसद ये है कि भाई हम आप सबको जो है थोड़ा सा रेक चैटबॉट के बारे में गाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको हैकाथॉन वन के बारे में गाइड करेंगे, बुक क्रिएशन के बारे में गाइड करेंगे, हर चीज़ के बारे में हम आप सबको गाइड करने वाले हैं। जो ज़्यादा जो हमारे पास मेन पॉइंट है आज का, वो मेन पॉइंट ये है कि भाई रेक चैटबॉट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ एक बार ग्रुप के अंदर, ताकि जो ना सब जो है ना ज्वाइनिंग हो पाए। एक बार हम एक काम कर लेते हैं, मैं ग्रुप के अंदर एक बार लिंक शेयर करता हूँ, उसके बाद हम अपने लाइव सेशन करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, जितने कि जिनके भी क्वेश्चन होंगे वो आप सबने करना क्या भाई, हैंड रेस करना है। डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। तो उससे अच्छा है कि भाई आप सब हैंड रेस करना, तो सीन सही हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं एक बार जो ना मैं इसको लाइव सेशन को अपने को लिंक शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने लाइव सेशन को करते हैं कंटिन्यू। सिर्फ 1 सेकेंड आप सब यहाँ पे वेट करें। मैं जो ना कम्युनिटी के अंदर इसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, वी तो आर लाइव। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस वक्त काम कर रहे हैं एक बुक के ऊपर और वो हम बुक लिख रहे हैं। अच्छा, वो बुक हम खुद नहीं लिख रहे, वो बुक हम AI से लिखवा रहे हैं। AI से मुराद हम इसमें अपने पास क्लाउड और अगर आप क्वीन और जिमनाई जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आपको पता होगा, तो एक बुक के ऊपर काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने फेस वन और फेस टू कर लिया और यहाँ सुभान भाई की बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, उन्होंने समझाया हुआ है और मैंने भी काफ़ी हद तक समझाया है। तो काफ़ी लोगों के इश्यूज हैं जो चैटबॉट के हैं, तो आज इस सिलसिले में ये सेशन रखा गया है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबके इश्यूज देखें और सॉल्व करें। जी सुभान भाई। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्टार्ट में। आई थिंक मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ताकि ना थोड़ा सा टू वे कन्वर्सेशन हो पाए। 1 सेकेंड वेट करें। यहाँ पे हम लोग आएंगे, इस कैमरा को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से ऑन ऑन कर लेते कैमरा। लेट्स। अच्छा, सबसे पहले हम ना अभी बात करते हैं, हमारे पास देखें अब थोड़ा सा हैकाथॉन वन के बारे में आप सबको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा, और बुक क्रिएशन के बारे में गाइड करूँगा, उसके बाद मैं आपको रेक चैटबॉट के बारे में गाइड करूँगा। देखें, सबसे पहले है क्या, हमने एक हैकाथॉन बिल्ड करना है, उसके अंदर हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करना है, जो कि एक मेन चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्लाउड कोड CLI का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास क्लाउड कोड नहीं है, किसी का माइक कौन है? अच्छा, अगर क्लाउड कोड नहीं है आप सबके पास, तो आप जो ना क्लाउड कोड का फ्री में सेटअप कर सकते हो। मोहसिन भाई के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, सारी की सारी बातें हैं, वीडियोस हैं आप सबके पास। तो आप देखें हमने करना क्या, हमने एक बुक क्रिएशन करनी थी, सही है।
स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करना था, सही है। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होगी? सबसे पहले हमारे पास ना स्पेक किट प्लस का हमें सबसे पहले सेटअप होना ज़रूरी है अपने सिस्टम के अंदर। तो हमें जो ना, जब यहाँ पे मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करता हूँ तो कुछ चीज़ें मैं आप सबको गाइड भी करता चलता हूँ, ताकि जो ना सारी जो ना बातें तो बातों से नहीं होगी। यहाँ पे आए हम लोग, स्क्रीन शेयर है मोहसिन भाई मेरी? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल एआई शेयर है। नेट बुक के अंदर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें penaversity.org, ये हमारे पास बुक है पेनावर्सिटी की। स्टार्ट रीडिंग के अंदर चलेंगे। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है, स्पेक किट प्लस क्या है, सारी की सारी जो डिटेल्स है ना यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने फ्री का सेटअप करना है, क्लाउड का सेटअप करना है, स्पेक किट प्लस को इंस्टॉलेशन करनी है, सारी की सारी चीज़ें जो ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं, चलते हैं अपना पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें मास्टर स्पेक किट प्लस। तो इसको अगर आप लोग रीड करते हैं कि भाई ये जो है ना बेसिकली सबसे पहले एसपी डॉट स्पेसिफाई की कमांड क्या करती है, एसपी डॉट प्लान की कमांड क्या करती है, एसपी डॉट टास्क की कमांड क्या करती है, प्लान इम्प्लीमेंट की, कंस्टिट्यूशन की। तो ये जो मेन कमांड्स है ना, ये सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, पढ़नी है, इनको समझना है कि भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हम कैसे फॉलो करेंगे, स्पेक किट प्लस से है क्या, सही है। तो इसको अगर आप लोगों ने रीड कर दिया तो आप सबको समझ आ जाएगा भाई हमने इस तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से हमने जो ना बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारा हमने गाइड किया, हमने लाइव सेशन कंडक्ट किए। तो वहाँ से हमने ना अपने सबको ये गाइड कर दिया भाई बुक क्रिएशन करनी है। लेकिन अभी तक मसला ये आ रहा है कि भाई सबको ये नहीं पता चल रहा रेक चैटबॉट बिल्ड कैसे करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हैकाथॉन में टाइप करता हूँ हैकाथॉन, ठीक है। अब ये मेरे पास हैकाथॉन है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर चलेंगे। अब ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब बुक के अंदर हम साइड में चलते हैं, ये चैप्टर्स हैं। अब रेक चैटबॉट क्या होता है उसके बारे में मैं सबको थोड़ा सा गाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मोहसिन भाई से भी पॉइंट्स लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बुक है। अब रेक चैटबॉट बनाना कैसे, उस पर बात करते हैं। अच्छा, रेक क्या होता है, रेक सबसे पहले इसको समझते हैं। अब रेक ये होता है भाई, देखें हमारे पास ये बुक है ना। अब हम चाहते हैं जो हमारा बेसिकली जो एआई एजेंट है ना, वो हमारे बुक की डिटेल्स को रिट्रीव करे, उसको गेट करे, वहीं से हमें रिस्पॉन्स करे, ठीक है। अगर वहीं से रिस्पॉन्स करेगा हमारे बुक में से कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं उठा के आएगा, तो इसको कहते हैं रेक, ठीक है। अच्छा, रेक चैटबॉट बनाना कैसे, ये हमारा जो बुक का डाटा है इसको हम सबसे पहले, हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा भाई इस बेसिकली अपने डाटा को इंजेस्ट करना किसी अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जब ये हमारा सारा का सारा जो डाटा है अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इस हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। अब ये डाटा रिट्रीव करने के बाद हम अपने एजेंट को देंगे, भाई एजेंट ये आपके पास डाटा है, इसकी बेस पे अगर आपके पास कोई भी यूज़र आता है, यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे ये चैटबॉट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी जो ना वो आता है, यूज़र आता है, तो आपने इस डेटा को रिट्रीव करके इसी में से आपने रिस्पॉन्स देना है। तो हमारा जो एजेंट है वो क्या करेगा, इस डेटा को रिट्रीव करेगा, इसकी बेस पे हमें रिस्पॉन्स करेगा। देखें अगर इसकी बेस पे हमें रिस्पॉन्स करेगा तो इसको कहा जाता है रेक चैटबॉट, बस इतना सा काम है। अब ये बनाना कैसे है उस पर भी हम बहुत सारी बातें डिस्कशन करते हैं। तो हम चलते हैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं मीट की तरफ कि भाई अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, और मोहसिन भाई आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें। भाई मेन पॉइंट्स मैं ये कहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि काफ़ी तकरीबन 70% ऐसे स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं कि उनका जो है आरएडी बोर्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो अक्सर मैंने देखा कि क्यों काम नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे एपीआई जो यूज़ की है, अब वो मेरे ख्याल से पेड हो गई है, ठीक है। हाँ, एक इशू ये आ रहा है, और दूसरा इशू ये आ रहा है उनका डेटा नहीं जा रहा। अच्छा, और तीसरी बात ये, अगर हमने एक एजेंट बना लिया बुक के अंदर आरएजी, तो उससे हम बुक के कंटेंट के मुतालिक सवाल पूछेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो उसको हाय हेलो कर रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका इशू हमें देखना चाहिए। तो बाकी आप देखें। सही। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रेक चैटबॉट के हवाले से, वो हैंड रेज कर सकता है। लेट्स सी, प्लीज़ प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में आपको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले देखें हमने करना स्टार्ट कैसे लेना है, वो हम उस पर बात करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं ना आप बीच में ऐड कर देना, सही है। हमने स्टार्ट कैसे लेना है उस पर बात करते हैं, सही है। हमने सबसे पहले यहाँ पे स्पेक किट प्लस को इनिशियलाइज करना है। जब हमारे पास स्पेक किट प्लस इनिशियलाइज हो जाएगा तो हमारे पास कुछ फोल्डर्स बनेंगे, डॉट स्पेसिफाई का फोल्डर बनेगा, दूसरा हमारे पास फोल्डर बनेगा। हमने जो है स्पेक किट प्लस के अंदर कोई चीज़ जो है ना उसको सेलेक्ट किया, कोई जो है ना CLI वहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि भाई क्वेन कोड हो गया, जेमिनी कोड हो गया, फिर क्लाउड कोड हो गया। जब उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डॉट स्पेसिफाई का मेन फोल्डर,
दूसरा हमारे पास यहाँ पे फोल्डर बनेगा डॉट क्लाउड का। तो यह हमारे दो चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमने क्लाउड से ही काम करवाना है, ठीक है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा भाई डॉट स्पेसिफाई का फोल्डर आ गया, दूसरा हमारे पास मेन फोल्डर आ गया डॉट क्लाउड का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो ना कमांड्स चला के अपना काम करना है, स्पेसिफाई, कंस्टिट्यूशन, प्लान, टास्क, जितना भी हम लोग काम करते जाएंगे वहां पे हिस्ट्री बनती जाएगी और हमारे स्पेक्स बनते जाएंगे। ये हमारे पास दो जो चीज़ें हैं वो ये मेन चीज़ें। उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई आप जब अपना बुक क्रिएशन करेंगे तो बुक क्रिएशन एक फ्रंट एंड का फोल्डर होगा जिसका नाम होगा बुक फ्रंट एंड, या कुछ भी हो सकता है, सही है, ताकि वो एआई को पता चले भाई फ्रंट एंड का बेसिकली इस फोल्डर के अंदर काम करना है। ऐसे नहीं जहाँ पे स्पेक किट प्लस इनिशियलाइज किए वहीं पे आपने डॉक्स बनाए, वहीं पे आपने रीडमी की फाइल बना ली, वहीं पे पैकेट डॉट जेसन की फाइल है, सारा स्ट्रक्चर वहीं पे, बैकएंड की फाइल्स फोल्डर वहीं पे नहीं। आपको जो स्ट्रक्चर होगा स्पेक किट प्लस का वो होगा रूट में, उसके अंदर एक फोल्डर होगा कि भाई फ्रंट एंड बुक का, फिर उसी रूट के अंदर एक बैकएंड का भी होगा। तो इस तरह से आप इस तरह का जो ना आपका एक जो ना स्ट्रक्चर होगा। जी आपने बिल्कुल सही बोला है कि बैकएंड और फ्रंट एंड का जो है ना यूजिंग सेपरेटली बिल ऐसा ही होगा, लेकिन वो हमने देखें सेपरेट कैसे होगा। आप अगर एआई को नहीं बोलेंगे कि सेपरेट करे, वो नहीं करेगा, एआई करेगा उसी रूट में ही कर देगा। एआई को तो नहीं पता ना करना क्या है। एआई जब भी गलती करता है वो हमारी मिस्टेक होती है कि भाई हम एआई को प्रॉम्प्ट अच्छे नहीं दे पाते, तो इस वजह से ना वो मिस्टेक्स करता है। अब देखें अगर आपने जो ना सेपरेट करवाने हैं ना, तो जब आप प्लानिंग बना रहे होंगे ना टेक्निकली प्लान, तो उसको आप थोड़ा सा जो ना सिस्टम डिज़ाइन दे दिया करें कि भाई आपने एक फ्रंट एंड का बुक बनाना है, फोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो ना डॉक्यूसोरस को इनिशियलाइज करना है। फिर उसके बाद आपने बैकएंड का जब फोल्डर बना रहे हो वहीं पे बताना है आपने एक बैकएंड का रूट में फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपने यूवी को इनिशियलाइज करना है। तो इसी तरह से वो काम करेगा। अच्छा, अच्छा उसके बाद हमारे ये पास कुछ हैंड रेस। जी 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 सुभान भाई, ये काम देखें, ये काम पता है ये करवा रहे हैं, इसी तरीके करवाना है, मगर इनको ये भी साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये सारा काम हमने स्पेसिफाई प्लस को यूज करते हुए करना है, उसकी कमांड्स के साथ, उसकी कमांड्स के बगैर नहीं। क्लाउड से हमने वेब कोडिंग बिल्कुल नहीं करवानी है, हमने इन कमांड्स के साथ सारा काम करना है। सही सही बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सही बोला कि हमने जो है सारा का सारा जो भी काम करवाना है, हमने जो है करना क्या है बेसिकली, हमने स्पेक किट प्लस को इनिशियलाइज करना है। स्पेक किट जब प्लस इनिशियलाइज होगा ना एक प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, तब तक हम जो है ना थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 14 लोन्स। आप क्वेश्चन करें। जी वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जी 14 लोन्स आपका नाम है ना, आई शायद। सुभान भाई मेरे ख्याल से जी नेक्स्ट बंदे मेरी को ले लें आवाज आ क्योंकि रही है आपकी? जी नेक्स्ट बंदा नहीं ले, मेरी आवाज आ रही है आप? जी 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 आ जी रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही हेलो। जी जी। अच्छा ये मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। मेरा इशू ये है कि मैंने रैक चैटबॉट बनाया है लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखें, ये मेरा रैक चैटबॉट जो है ये इस तरह से शो हो रहा है, अगर ये नज़र आ रहा है आपको। इस पे ना कुछ सेंड हो रहा है, ना कुछ इनपुट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ये। मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं आपको गाइड करता हूँ, आप जी स्क्रीन ऑफ कर दें, मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो भाई असदुल्ला भाई थैंक यू सो मच इस स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा तो हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि जो अभी यहाँ पे कुछ मसला ये था कि भाई देखें हमारे पास एक चैटबॉट था, वो उनकी यूआई पे बन गया है। वो एक तो उसकी जो ना इनपुट का सेक्शन आ रहा है, ना ही जो ना साइड में जैसे एक चैटबॉट होता है, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया, वो उस तरीके जो उसकी डिज़ाइन है ना वो नहीं है, ठीक है। एक साइड में जो जैसे कि चैटबॉट होता है। अब करना क्या है, मैं आपको सिंपल एज इट बताता हूँ, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए करना क्या है। अब सबसे पहले आपने ना जीपीटी के पास जाना है, अपनी जो स्पेसिफिकेशन है ना जीपीटी को बतानी है। आपने रोमन उर्दू में बता दें, ठीक है। तो उसको बोलें कि भाई मैं आपको एक sp.specify का प्रॉम्प्ट देता हूँ। आपने क्या करना है, मेरा जो एंटायर जो एग्जिस्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरा जो चैटबॉट है उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने अपडेट करवाना है। ऐसे नहीं कि भाई आपने क्लाउड को बोला इसको अपडेट कर दो, ये से नहीं। ये अगर आप करेंगे ये जो ना वाइब कोडिंग हो जाएगी, सही है। अब करना क्या है, आपने जो ना स्पेसिफाई उसको करवाया कंप्लीट प्रोजेक्ट कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, एक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर एक चैटबॉट है जो कि भाई यूआई पे ना इनपुट भेज पा रहे नहीं कुछ। अब करना क्या है, हमने एक राइट साइड से उसको चैटबॉट को क्या करना है, उसको हमने थोड़ी सी यूआई को बेहतर बनाना है। यूआई को बेहतरीन बनाने के लिए आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखनी है। स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद आपने जब प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग में थोड़ा सा टेक्निकली बताना है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस फोल्डर के अंदर एक चैट है, चैट की यूआई बनी हुई है,
उसको आपने क्या करना है, अपडेट करना है। तो जब वो प्लानिंग में आप बता देंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप उसको टास्क बना के इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो अपने जाएगा, उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद जो है ना आपका जो इंटायर प्रोजेक्ट होगा उसको रीड करने के बाद उसको अपडेट कर देगा। तो इसी तरह से स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए इसको अपडेट करवाना है। अब मसला नहीं है कि भाई ये यहाँ पे जो ना, यहाँ पे क्या, ये मसला नहीं है कि भाई यूआई पे वो इनपुट वगैरह नहीं ले रहा, जब वो अपडेट हो जाएगा तो साइड में आ जाएगा। तो इसी तरह से उसको अपडेट करवाना है। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी आकाश आमिर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सुभान भाई, मैं ना असल में सेटअप कर रहा था, मैंने वेबसाइट तो बना ली है। मैंने आपको यूआरएल भी सेंड किया था ग्रुप में। जी जी। तो मैं अभी कर रहा हूँ क्विन की मदद से ना सेटअप। हम्म। तो उसने मेरा फोल्डर, असल में मैं लास्ट टाइम कर रहा था क्लाउड की मदद से, उसने बैकएंड का फोल्डर बना दिया था मेरे को, जी जी। और उसने बैकएंड में मेरी फाइलें वगैरह भी बना दी थी। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करूँ अगर आप बोलें तो। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बताएं अब करना क्या है और हुआ क्या है इस वक्त, थोड़ा सा वो शेयर कर दें पहले। अच्छा, सुबह फोल्डर वगैरह सारे उसने बना दिए थे, और वो अच्छा। इनको ना कंपाइल, फाइलों को कंपाइल खुद में कर रहा था क्लाउड। तो सही। बीच में मेरा नेट ऑफ हो गया था, तो फोल्डर वगैरह तो उसने बना दिया था, लेकिन उसके आगे वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। मैंने क्लाउड का दोबारा फिर क्वीन से स्टार्टअप किया उसके साथ, लेकिन वो उसके साथ हुआ नहीं, क्वीन के साथ। सही। जी, अभी मैं लगा हूँ क्वीन के साथ दोबारा ट्राई करने। आप मेरे को बताएंगे क्या ये मेरे को दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपना बैकएंड का फोल्डर के? मैं रेक्चुएट बोर्ड नहीं इसी में नहीं इंटीग्रेट करवा सकता हूँ इसी फोल्डर में? नहीं, देखे ना, आपका जहाँ पे बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने स्पेसिफाई किया, आपने प्लान किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपका जो टास्क पे आके आपका इंटरनेट चला गया या कुछ भी हो गया, तो आपने करना क्या है, आपने दोबारा आना है एक बार जो ना रीस्टार्ट करके सिस्टम को। दोबारा आएंगे तो जब आप क्लाउड को चलाएंगे तो वहाँ पे एक कमांड चलानी है स्लैश रिज्यूम ही, ठीक है। रिज्यूम जैसे चलाएंगे तो वहीं से जो प्रोजेक्ट होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब वहीं से होगा तो आपने उसको कहना है कि भाई कंटिन्यू। वो जब उसको कंटिन्यू बोलेंगे तो वो अपनी हिस्ट्री को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको देखेगा भाई मैंने प्लानिंग कर ली थी, मैंने स्पेसिफिकेशन कर ली थी, अब मुझे टास्क करना है, तो वहीं से वो स्टार्ट करना, काम स्टार्ट कर देगा। सही सही, बस सुभान भाई यही था मेरा। रैक हाँ चैटबॉट में हल्का सा आ रहा था, उसने फाइलें वगैरह मेरे को सारी डॉट env हाँ, वो एपीआई असल में सारी उसने मैंने उसको दे दी थी। आपका आपका मतलब ये है कि वो बीच में रुक गया तो उसके बाद उसने काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूँ, आपने हाँ। स्लैश रिज्यूम लिखना है, तो वहीं से जो आपकी चैट है ना वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसलिए मैं सुभान भाई यहाँ पे एक और एरर मसला मेरे को आ रहा है। वो मसला ये है कि वो क्वीन के साथ वो स्टार्टअप इनको चला नहीं रहा, और वैसे भी अगर मैं उसको क्लाउड पे लेके जा रहा हूँ तो वो क्लाउड में कह रहा है बिलिंग का, मेरे को बोल रहा है एपीआई का। नहीं नहीं नहीं, आप देखें ना, आप एक बार मैंने एक्सेस टोकन नया लगाएंगे तो ये मसला नहीं आएगा। जी जी, मैंने असल में सीसीआर रीस्टार्ट भी किया था काफ़ी दफ़ा, क्लाउड को दोबारा भी किया, सिस्टम को भी 2-3 बार रीस्टार्ट किया था, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन आज मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह, आज मैं इसको क्लियर एक्चुएट बोर्ड को इंशाल्लाह आज ख़त्म करूँगा मैं। ठीक है, आप देखें सीसीआर रीस्टार्ट कर लें, लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले आपने जो ना जो कोइन को सबसे पहले आपने रीऑथेंटिकेट करना है। जब आप उसको रीऑथेंटिकेट करेंगे तो आपके पास एक नया एक्सेस टोकन बनेगा कोइन फोल्डर के अंदर, तो वो उठा के आपने जी कॉन्फ़िग जी के अंदर सुबह। रिप्लेस करेंगे, तो ये फिर उसके बाद रीस्टार्ट करना है। अच्छा, ये फिर उसके बाद में सिस्टम को रीस्टार्ट करना है कि सीसीआर कोड नहीं को नहीं, सीसीआर रीस्टार्ट करना सीसीआर है? रीस्टार्ट सीसीआर कोड करना है। ओके ओके ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थैंक यू। हम जी। जज़ाकल्लाह। सुफियान, आप जी बोले। मोहसिन भाई, आप अवेलेबल हैं तो एक क्वेश्चन ले लेना। मैं एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे ना। जी जी। ये बिनिश मोहम्मद को ले ले, इनका हैंड रेज है। हाँ ठीक, कोई कोई भी बोल ले माइक खोल के। नहीं नहीं, सुफियान भाई आप क्वेश्चन जी बोले। सर मैं बोल रहा था कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले वो जेमिनाई का पूछा था, तो आपने बताया था कि जेमिनाई की एपीआई की जो वो अब वो फ्री खत्म हो गई है, अब कोर की शुरू हुई है। तो सर अभी मैंने कोर की ऐड ला के देखी, वो फिर भी सही नहीं चल रही। नहीं, दिखाएं ये सर मैं किसने आपको स्क्रीन शेयर स्क्रीन, कर देता साउथ हूँ। भाई आप देखें, फिलहाल स्क्रीन शेयर ना करें, मैं सुफियान का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आप जो है स्क्रीन शेयर कर देना, साउथ भाई। अच्छा, हाँ आप सुफियान बोले, आपने क्या बोला कि भाई आपकी एम्बेडिंग के लिए आपने कोहेर मॉडल का भी इस्तेमाल किया है।
जी, अच्छा देखें वो उसका भी इस्तेमाल किया फिर भी वही एरर आ रहा है। आप अभी रिट्रीविंग कर रहे हैं या एम्बेडिंग कर रहे हैं अभी आप? सर मैं एम्बेडिंग भी कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, बस अब मैं वो कहते हैं चैटबॉट से सवाल पूछ रहा हूँ तो फिर भी वही मैं इंटरनल एरर समझाता हूँ। दिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब आपने जो डेटा था वो क्यूडेंट के अंदर स्टोर हुआ था, आपने तब जो है ना जेमिनी की एपीआई की यूज़ की थी। जी उसके बाद अभी जो है ना आप कोहेर की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं अपने किसके लिए, रिट्रीविंग के लिए, एम्बेडिंग को। जी जी आप देखें बात को समझें, जब आपने जो ना जब आपने क्यूडेंट के अंदर डेटा सेव किया तो वहाँ पे हमारे पास एम्बेडिंग के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल हुआ था, जेमिनी आपका, ठीक है। तो उसके बाद जेमिनी जो ना फ्री से हट गया, जब वो फ्री से हट गया अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोहेर मॉडल। अब जो ना ये है कि भाई आप जब एम्बेडिंग जिससे आपने जिस मॉडल से डेटा भेजा है वही मॉडल अभी आपने इस्तेमाल करना है। पहले अगर आपने जेमिनी का इस्तेमाल किया था तो अभी भी रिट्रीविंग के लिए जेमिनी ही इस्तेमाल होगा, कोहेर इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप दोबारा से जो ना क्या करें, अपना इंजेक्शन जो है ना, इंजेक्शन जो डेटा क्या नाम है क्यूडेंट के अंदर जो सेव करते हैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर, उसको आप दोबारा से कोहेर से करवाएं, कोहेर के बाद फिर आप उसको रिट्रीव करें तो ये मसला नहीं आएगा फिर आपके पास। तो सर ये मैं कोई से करवा सकता हूँ? जी सर मैं ये कोई से करवा सकता हूँ ये काम? नहीं, क्वेन से ये मुझे डायरेक्ट नहीं खुद करवाएं, करना आप पड़ेगा। क्वेन का सेटअप करें क्लोड के साथ करवा लें तो ये बेहतर है। क्योंकि मैं जब मैंने क्वीन को सिर्फ एक से जी सर वो मैं कहते हैं क्लाउड कोड यूज करता हूँ, उसका वो सर वो एपीआई सॉल्व नहीं होती, नहीं, उसकी एपीआई का ही मसला आ रहा है। देखिए एपीआई का मसला आ रहा है तो आप क्वेन का जो है ना सेटअप आप क्लाउड के साथ करें तो नहीं आएगा। आप उसका रीऑथेंटिकेट दोबारा टोकन लगाने हर 6 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद उसका जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाता है, तो हमें क्या करना है, रीऑथेंटिकेट करना होता है उसको। तो मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशन के अंदर ये करवाए हुए कि भाई हर जो भी मैं लाइव सेशन स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने क्वेन को क्लाउड के साथ रीऑथेंटिकेट करता हूँ, एक्सेस टोकन नया लगाता हूँ, फिर उसके बाद जो ना मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो आपको भी यही करना होगा, 6 से 8 घंटे बाद वो जो ना क्या जो हमारा एक्सेस टोकन होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो हमें ऑथेंटिकेट करना होता है। ओके सर। जज़ाकल्लाह। जी साउद भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी आप बता रहे थे दोबारा से बता देंगे, इंजेक्शन और एक्सट्रैक्शन का जो बता रहे थे? रैक चैटबॉट के बारे में दोबारा से जी जी कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जो फिर अभी मैं आप बता सबको वो गाइड कर देता हूँ भाई रैक चैटबॉट क्या होता है, ये इंजेक्शन, ये रिट्रीविंग पाइपलाइन, सारी चीज़ें सर मैं अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करती हूँ। नहीं, जिससे आपने इन्वेस्ट करवाया उसी से आपने वो करवाने हैं, अच्छा ये हाँ, वाला पॉइंट। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं करता हूँ। देखिए हमने जो ना जो डेटा होता है ना हमारी वेबसाइट का, उसको हम जब इंजेक्शन का, उसको हम जब उसके जो यूआरएल से हम गेट कर रहे होते हैं, फिर उसको हम चंक में डिवाइड कर रहे होते हैं, हम नहीं मतलब हमारा कोड, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जो एम्बेडिंग के लिए जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैंने जो ना कोहेर का इंग्लिश मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो जब मैंने इंग्लिश का मॉडल वहाँ पे इस्तेमाल किया अपनी एम्बेडिंग के लिए, फिर उसको मैंने डेटा को जो ना अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेव किया, तो फिर मुझे वही जो है ना अपना जो है ना मॉडल इस्तेमाल करना होगा कोहेर का। मैं अगर कोई और यूज़ करूँगा तो मेरे पास वो काम नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर आप एम्बेडिंग के लिए उसको जब स्टोर करवा रहे हैं डेटा को क्यूडेंट के अंदर, तो अगर आप वहाँ पे कोहेर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी तरह से आपने जो है उसको रिट्रीव करने के लिए भी वही आपने कोहेर मॉडल का ही इस्तेमाल करना है। सर चलिए अस्सलाम ठीक। वालेकुम। एक सेकेंड जी साउद भाई आप बोलें। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अजीम बात कर रहा हूँ। जी जी मैं आपको सर क्वेश्चन लेता हूँ। देखें हम लाइन वाइज चल रहे हैं, जो जिनका हैंड रेज सॉरी 1 है सॉरी 2, जी 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 सऊद आप बोलें। मोहसिन भाई इनसे क्वेश्चन ले लेना, मैं एक सेकंड यार ये कर रहा था। जी साद भाई। नेक्स्ट कर लें। बिनिश आप बोल रहे हैं, बिनिश। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि मैंने आपने जो वीडियो डाली थी मोहसिन, वो स्पेक ड्राइविंग की टू डू की, उसका सेटअप कर दिया था, लेकिन फिर मैंने हैकाथॉन 2 की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने क्लाउड को भेजी थी। अब वो खुद से फाइल वगैरह जनरेट कर रहा है, तो वो क्या वो ठीक है या फिर उसको स्टॉप कर दूं, नेक्स्ट पार्ट का वेट करूं? अच्छा मैम, अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं RAG चैटबॉट के ऊपर, तो इसका मैं आंसर आपको इंशाल्लाह बाद में दूंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट अगर किसी के क्वेश्चन है। हाँ जी, आप साउद भाई आप हैं अस्सलाम अवेलेबल? वालेकुम। जी अस्सलाम जवाद आप वालेकुम। बोलें। जी जी मैं आपसे लेता हूँ सिस्टर।
हम लाइन वाइज चल रहे हैं, जिनका पहले हैंड रेज है 1 2 3 4 तो मैं लेता हूँ। अच्छा जवाद भाई आप बोले। साउद आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप माइक ओके करिए, ठीक कर गया है जी। जवाद आप बोले। जवाद का भी आई थिंक माइक इशू कर रहा है। अच्छा, यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पेशावर से PIIC के, अगर वो यहाँ मीट में हैं, अगर हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने, तो वो माइक खोल के बोल सकते हैं। मुझे याद नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ से। जी जवाद का भी आई थिंक माइक आवाज़ नहीं आ रही। साउद भाई आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही। हम थर्ड फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट। इनसे ले लें, शबाना अली से ले लें आप। जी जी शबाना जी आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हमें आ हाँ रही है आवाज़। सुभान। देखिए मैंने जी जी आपको आपकी अपना आवाज़ आ रही है। बताया था प्रोजेक्ट का मसला कि उसमें जो है मैंने क्लाउड को भी यूज़ किया था और बीच में थोड़ी थोड़ी वाइब कोडिंग हुई है, जिसका मुझे पता नहीं चला कि मैं ये वाइब कोडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझसे गलती हुई है। अब ये है कि चैटबॉट बन गया है, रिप्लाई भी सही सही सब कुछ कर रहा है। मैंने आपसे अपना गिटअप का लिंक शेयर किया था। मैं इस वक्त मलेशिया आई हुई हूँ किसी काम से, तो अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। आपने हगिंग फेस पे डिप्लॉयमेंट का कहा था, तो उसमें आपने कहा था कुछ फाइल्स ऐसी हैं क्लाइंट वाइज, client.py और 2-3 ऐसे नाम बताए थे जो आपने कहा था हगिंग फेस के फोल्डर में जाके कॉपी पेस्ट करने। मगर क्योंकि मैंने क्लाउड से भी सारा काम करवाया है, तो मुझे वो स्पेसिफिकली फाइल नहीं मिल रही हैं कि मैं हगिंग फेस में कैसे जाके उसको कॉपी पेस्ट करूं। अब मैं क्या आपने करूं, स्टक हुई हुई हूँ। आपने बैकएंड डिप्लॉयमेंट वाली मेरी वीडियो देखी थी? बैकएंड डिप्लॉयमेंट ऑन जी हगिंग जी फेस। मैंने बैकएंड डिप्लॉयमेंट जी जी हाँ मैंने देखी थी मैं पूरी, मैं आपको गाइड करता हूँ। उसी को आपका देख जो के बात कर रही हूँ। सही 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 आपने रैक चैटबॉट जो आपने बनाया है वो आपका लोकल चल रहा है इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको सही। वीडियो भी बना के भेजी थी, वो हाँ बिल्कुल हाँ ठीक ठाक चल रहा है। सही सही। अच्छा हाँ अभी आपने करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये सबके लिए, आप सब भी सुनना। अब देखिए हमने जब अपने हगिंग फेस पे बैकएंड को डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट वहाँ पे टाइप करते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट है, यूवी कॉन इस फाइल को रन करना है। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे मेन फाइल को रन करवाना चाहता हूँ, मेन ऐप को, ठीक है? जब वहाँ पे मैंने मेन फाइल को रन करवाया, जो वो मेरी मेन फाइल है, क्योंकि भाई उसके अंदर सारी APIs हैं, मेरी मेन फाइल है, मेरा मेन फंक्शन उसी के अंदर है, सारी चीज़ें वही रन होंगी, ठीक है? अब जब मैंने उसको रन किया, तो मेरे पास, जब मैंने देखा भाई मेरे पास, जब मैं लोकल चला रहा था, तो लोकल भी मेरे पास मेन फाइल ही मैंने रन की थी, तो मेरे पास सारा का सारा काम हो रहा था लोकली। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जब मैंने हगिंग फेस पे गया, तो मैं वहाँ पे उसको मेन फाइल दे रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग ये देखेंगे भाई जो मेन फाइल है उसका कनेक्शन किन किन फाइल के साथ है। लाइक config.py की फाइल से होगा, API.py की फाइल से होगा। तो हमने जिन भी फाइल के साथ जो कनेक्शन होता है ना, बेसिकली उन फाइल्स को भी हमने वहाँ पे रखना होता है, ठीक है? उसी अपने बैकएंड को वहाँ पे डिप्लॉय करना होता है, ताकि जो ना वो अपनी जो कनेक्टिविटी है उन सबके साथ कर पाए और अपनी मेन फाइल को रन करके अपना बैकएंड डिप्लॉय हो जाए। तो इसी तरह से अभी जो आपकी जो फाइल आप जहाँ पे लोकल जो आपने फास्ट एपीआई का जो प्रोजेक्ट है उसको आपने रन किया, रन करने के बाद जब आप वो देखें उसका जो बेसिकली क्या नाम है, जहाँ से वो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, तो उसकी आप देखें उनका कनेक्शन कौन कौन सी फाइल के साथ है। लाइक उसका कॉन्फ़िग फाइल के साथ है, API के साथ है, तो वो भी फाइल्स आपने बैकएंड के साथ डिप्लॉय करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं एक मिनट। जी शबाना अस्सलाम आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, और इसी तरह से आपने बैकएंड जो है डिप्लॉय करना है। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम, एक सेकंड। जी जवाद बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलें आप जवाद भाई। जी मैं ये बोल रहा था कि मैं अभी जो है ना बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं टास्क कर लिया, उसके बाद रन पे आकर के मैं अटक गया हूँ। रन पे T/SP.run और उसके बाद T001 से मैंने स्टार्ट किया था, वो तकरीबन कोई 78 टास्क दिखा रहा है, लेकिन अभी मेरा 13 पे आकर के अटक गया है। पिछले 2 घंटे से बस वो यस 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 मांग रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि देखिए ना, अब टास्क हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? एट अ टाइम पे हमारे टास्क बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे मसला एक हो किसका सकता है कि भाई API का हो सकता है, ठीक वोटिंग है? कर दिया इसने दोबारा? एपीआई मैंने वही दोबारा से लगेगा, कनेक्ट इसको किया ड्रिप है। लगेगी। ले जाएंगे इसको रात को, टेंशन क्यों ले रहे हो? ले जाएंगे। जी एक सेकंड। जी आप बोलें जवाब भी जी बोलें आप।
मैं कह रहा हूँ मैंने दोबारा से कोइन को री ऑथेंटिकेट किया था, क्योंकि एक बार जो है वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद वो चल रहा है, वो दिखा रहा है कि टोकन्स गिरा रहा है वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा 13 से। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि कोई एरर है इसके अंदर, ये क्या चक्कर है। जी आप मुझे एक काम करें, आप मुझे एसएस भेज दें व्हाट्सअप पे तो मैं चेक कर लेता हूँ, या फिर मोहसिन भाई को आप एसएस भेज दें वो चेक कर लेते हैं। अब मोहसिन यहाँ भाई से के ना साथ मैं देख। मोहसिन जी भाई के साथ मैं कनेक्टेड था, सुबह में 2-3 बार उनको मैंने तंग किया, और कंटिन्यूसली मैं तंग करता रहा हूँ सारा दिन आज उनको। तो मुझे उन्होंने मुझे बताया कि लिंक आ रहा है, तो इसी के अंदर से बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जवाद भाई, आज तो बहुत ज़्यादा, आज आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे तो मैंने आपको पर्सनल में कहा कि मीटिंग में आइएगा। अच्छा जवाद भाई देखें, आपका ना क्या इशू है, आपका आपने एपीआई, आपके आप जब काम कर रहे थे टोकन्स आपके ख़त्म हो गए थे, ठीक है, आपकी एपीआई जो है उसके टोकन्स ख़त्म हो गए और आपका काम वहाँ पे रुक गया था। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एपीआई चेंज कर दी। एपीआई चेंज करने के बाद आपने एजेंट को दोबारा से शुरू किया होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने सीधा सीधा ये कमांड चला दी होगी, तो आपने उसको रिज्यूम शायद नहीं किया होगा, रिज्यूम नहीं किया मैंने। ठीक है ना, ये इशू हो सकता है आपके साथ, तो उसको वहाँ से रिज्यूम भी करना था आपने। ओके, तो उसको मैं रिज्यूम करके फिर उसके बाद ये स्लैब जी स्लैश जी, एसपी आप डॉट रन। एपीआई को दोबारा चेक कर लीजिएगा, स्लैश रिज्यूम कर लीजिएगा, उसको रीसेट कर लीजिएगा। रिज्यूम करेंगे तो उसको पुरानी जो यादाश्त है उसकी ताज़ा हो जाएगी, फिर आपको बता देगा खुद ही कि आगे क्या करना है। ओके सही बात है। ओके ओके, थैंक यू, मैं करके देखता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सऊद भाई आप बोले। अच्छा, यहाँ एक अलियान भाई हैं, उनसे सवाल ले लें आप। जी ले लेते हैं। जी आलियान भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुभान भाई, क्या मेरा सवाल ये था कि जब हम लोग चैट बॉट को एक दफ़ा देते हैं ना मैसेज वगैरह, फिर देन उसके बाद रिलोड करते हैं तो दोबारा ना एरर दे रहा होता है। ये 2-3 बार मेरे साथ इसने ऐसा किया। और दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें बीच में अपडेट करानी हो, जैसे उर्दू ट्रांसलेशन डालना है, बुक पूरी बनी हुई है हमारी और रेग चैट बॉट बना हुआ है, देन उसके बाद उर्दू ट्रांसलेशन डालना हो, तो फिर हम लोग स्पेसिफाई की कौन सी कमांड चलाएंगे ऐड करवाने के लिए। देखें हाँ मैं आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास, आपके पास ना बुक क्रिएशन भी हो गई, आपके पास रेग चैटबॉट भी इंटीग्रेट हो गया, सही है। अब उसके बाद करना क्या है, हमने उसके बाद दोबारा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट तो फॉलो होगी, क्योंकि भाई sp.constitution फाइल के अंदर हमने सारे ग्लोबल रूल सेट कर दिए हैं पहले से। उसके बाद करना क्या है, एक स्पेक बनेगा। एक स्पेक इस तरह से बनेगा कि भाई मैंने एक मॉड्यूल को, सारे के सारे मॉड्यूल के अंदर 3-4 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 3-4 चैप्टर है मेरे पास मॉड्यूल में, दिखाता हूँ आप सबको। चलिए मैं समझाता हूँ। तो उस मॉड्यूल को मेरे पास 3-4 चैप्टर हैं, तो मैं उसको स्पेसिफिकेशन करूँगा। भाई मेरा एक प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना हुआ है, sp.specify की मैं कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप प्रॉम्प्ट लिखवा लेना जीपीटी से। मेरे पास प्रोजेक्ट है वो जो है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना हुआ है। उसके बाद जब मैंने करना क्या, उसके अंदर एक मैंने इंग्लिश टू उर्दू जो है ट्रांसलेशन लगाना है। जब आप लोग वो करेंगे तो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई की कमांड चलाएंगे, ठीक है। जब आप वो चलाएंगे तो कंप्लीट जो है ना सारी वहाँ पे स्पेसिफिकेशन वहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। सारी हमारे जो है ना बेसिकली इंग्लिश टू उर्दू की सारी जो है ना स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने प्लानिंग में आपने थोड़ा सा बताना है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्स का वो इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या करना है इंग्लिश टू उर्दू ने ट्रांसलेशन लगाना है। आपकी वहाँ पे प्लानिंग की भी कमांड चलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टास्क को डायरेक्ट चलाना है। उसके बाद आपने लास्ट में इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे बना क्या, अब आपके पास एक स्पेक बनेगा, स्पेक के अंदर सारी वो कमांड चलेंगे, sp.specify, sp.plan, sp.task। फिर उसके बाद इंप्लीमेंट भी चलेगी, आपकी हिस्ट्री भी बनेगी, आपकी स्पेसिफिकेशन भी होगी। अगर आप डायरेक्ट करवाते हैं ना तो डायरेक्ट में आपको नुकसान ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर जो है मोहसिन भाई जाते हैं या फिर असद भाई जाते हैं किसी का प्रोजेक्ट चेक करते हैं, तो वहाँ पर वो चेक क्या करेंगे, यार इसके प्रोजेक्ट के अंदर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लगा हुआ है लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो आपको वो क्या करेंगे, तो वो मार्क्स नहीं देंगे। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, ये सारे जब आप स्पेसिफिकेशन के साथ काम करेंगे तो आपके स्पेक्स भी बनेंगे और हिस्ट्री भी बनेगी और आपका काम भी हो जाएगा इंग्लिश टू उर्दू वाला। अच्छा, आपने सही समझ में आ गई है कि करेंगे, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि जो प्रीवियस स्पेसिफिकेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देन उसी के अंदर अपडेट कर देगा या फिर अलग से बनाएगा स्पेक्स। नहीं, उसी के अंदर बनाएगा स्पेक्स। तो देखिए हमारे पास एक स्पेक किट प्लस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज है, ठीक है। उसी के अंदर स्पेक्स पहले भी होंगे, क्योंकि वो देखें सबसे पहले हमारा करता क्या, क्लोड करता क्या है, वो करता है ls की कमांड चलाता है और स्पेक्स देखता है फोल्डर स्पेक का बना हुआ है। अगर बना होता है तो उसी के अंदर स्पेक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्लोड करता है पहले, तो वो ls करके लिस्ट करता है पहले कि भाई स्पेक्स पहले बने हुए हैं, अगर बने होते हैं तो फिर उसी के अंदर दूसरे स्पेक्स बना रहा होता है।
सही है सुभान भाई, थैंक यू। क्लाउड की क्वालिटी यही यही है कि वो जाके पहले आपका हिस्ट्री देख लेता है। अच्छा, एक और सवाल ये था कि क्रैश हो गई जाती है बुक, सही है, बिल्कुल क्रैश हो गई, तो अब रिवर्ट करना हो तो अब हम लोग रिवर्ट की कमांड चलाएंगे या फिर दोबारा कोई और सी कमांड चलाएं रिज्यूम की? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। हमारी बुक क्रैश हो गई, खुदा ना खास्ता किसी की कोई भी वजह होके क्रैश हो गई, अब उस बुक को क्या करें, दोबारा से नहीं बनाएं फोल्डर नया करके या फिर उसी को रिवर्ट करें? मतलब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 4 मॉड्यूल बनाने थे, आपने 2 मॉड्यूल बना लिए, अब तीसरा जब मॉड्यूल बना रहे थे, आप जब उसकी स्पेसिफिकेशन कर रहे थे, आपने उसका प्लान बनाया, टास्क बनाया, जब आप इम्प्लीमेंट करने वाले तो इसके क्रैश हो गया या फिर एपीआई का मसला आ गया या फिर लाइट चली गई या कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसी प्रोजेक्ट को रन करने के बाद आपने स्लैश रिज्यूम दबाएंगे तो वहीं से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो वहीं से आपने क्या करना है, उसको बोलना है कि भाई कंटिन्यू कर दो इस नहीं project समझे नहीं आप, मतलब मेरी बुक ना पूरी क्रैश हो गई थी रैक चैटबॉट बनाते हुए, सही है? को। क्रैश मतलब देखें बुक चल रही है, क्रैश मतलब क्या चीज? क्रैश मतलब ऐसा उसने खुद ने मतलब कि रिस्पांस ऐसा आ रहा था कि बुक इज क्रैश्ड, ये आ रही थी, ये रिस्पांस आ रहा था मेरे पास। वो मोहसिन भाई ये आपके पास एरर जी आया है? सुभान भाई, ये सही कह रहे हैं, ठीक है। जब मैं PIIC के लिए पहला प्रोजेक्ट बना रहा था तो मेरे पास भी बुक क्रैश हो गई थी, जो वापस नहीं आई, जिसके लिए मुझे दोबारा नई बुक बनानी पड़ी। अच्छा, इसके लिए मैंने दोबारा उसी से करा, मैंने क्या करा, मैंने रिवर्ट करा दिया, रिवर्ट कराने से क्या हुआ, वो वापस आ गई बुक, मेरी अपडेट हो गई थी। अच्छा, मैं 1 मिनट मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। देखें, जब हम स्पेसिफिक किट को यूज करते हैं तो हमारे पास अगर कोई चीज सही है तो उनकी ग्लोबल मेमोरी के अंदर वो पड़ी हुई होती है, वहां से आप रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अगर कोई भी खराब हो जाए, आप लोग कह रहे हो ना कि खराब हो गई, वो मिलेगी नहीं, वो मिल जाती है, उसकी मेमोरी में जाना पड़ता है और वहां से आपको वो खुद उठा के दे देता है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के मैं सारे सुन रहा हूँ तो मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है कि देखें, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने हर चीज को फॉलो अप कर लिया। पहले वेब कोडिंग में क्या होता था कि आप एक प्रॉम्प्ट देते थे, उसका आपको आंसर मिल जाता था, फिर उसको खुद नहीं पता होता था कि वो कहाँ खड़ा हुआ है और आप कहाँ खड़े हुए हो। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि आपका पूरी एक तरह की मीटिंग हुई है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा टास्क है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट के लिए वो परमिशन आप देते हो। फिर अगर आपका कोई चीज नहीं चल रही तो ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं कमांड में गलती है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में गलती है, कहीं प्लानिंग के इंग्लिश में गलती है, कहीं टास्क में गलती है, तो आप वहां जाकर उसको रेक्टिफाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे किसी का रैक चैट नहीं चल रहा, किसी की कनेक्टिविटी नहीं चल रही, तो अब हमारे पास इतनी अच्छी सोल्यूशन आ गई कि हम जाकर खुद उसको खुद सही कर सकते हैं बजाय किसी और से पूछने के लिए। ये मेरा असदुल्ला भाई, मैंने ना दोबारा से कमांड चला के दोबारा से अपडेटेड प्रॉम्प्ट करके मैंने दिया, लेकिन नहीं हुआ था, क्रैश हुई भी थी। फिर मैं जब सर अमीन से पता करा तो सर अमीन ने कहा आपने कमिटेड करा हुआ था, तो मैंने बोला कमिट करा हुआ था, तो उन्होंने बोला आप रिवर्ट करा दोगे तो बुक क्या होगी, वापस से आपके पास शो होने लगेगी। तो यही हुआ था, रिवर्ट कराया मैंने, तो देन उसके बाद बुक शो होने लगी थी और फिर उसके बाद सही चलने लगा सब। सही ठीक। तो मैंने इसलिए पूछा था जी रिवर्ट का अगर आपके पास वो था तो फिर सही है, फिर आपने फिर उसी बुक का कंटिन्यू कर दिया होगा आपने। फिर रिवर्ट से बात ये होगी कि जहां तक इनका सही चल रहा होगा, जो लास्ट कमेंट सही चल रही थी वो वहां से कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसके बाद की जो कमांड सिस्टम दी होगी वो थोड़ी आएगी। नहीं, उसके बाद की कमांड नहीं आएगी ना, मतलब कि जहां एरर दे रहा था वहां तो रुक जाएगा ना, वहां तो वो वैसे भी रुक जाएगा, लेकिन मेरी क्रैश हो गई थी पूरी। क्या सही है, थैंक यू सुभान भाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा, लेट्स सी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी इकरा, आप बोलें। चार्ट बोर्ड में जो है वो एरर कनेक्शन आ रहा है। जी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, आप हैंड रेस कर ले, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ना मसला आ रहा है, मेरा सिस्टम में पाइथन जो है 3.12 इंस्टॉल है, लेकिन जब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करती हूँ तो 3.14 आ जाती है, जिसकी वजह से मेरे पैकेज इंस्टॉल भी नहीं होते। वो कहते हैं पाइथन बहुत अपडेट हुई हुई है आपकी। सुभान भाई, मेरे पास इसका सॉल्व है। अच्छा, इस तरह है कि मेरे साथ भी सेम यही इशू आ रहा था, तो आप चेक करिएगा आपके सिस्टम में ना, आपके जो कंप्यूटर है उसमें 2 पाइथन होंगी। आप वहाँ सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ जाइएगा, वहाँ 2 पाइथन आपके पास इंस्टॉल होंगी। जो 3.14 है आप उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिएगा
बाकी आपकी जो वहाँ दूसरी है तो वो सर आपकी चल मैंने लिखा है वेयर पाइथन जो आता है ना, चेक किया है सीएमडी से, लेकिन पाइथन है कि इंस्टॉल है 3.12, लेकिन 3.14 आ जाती है वर्चुअल नहीं नहीं, वो आपके एनवायरनमेंट। सीएमडी में दिखा रहा है। आप जैसे मैं हाँ कह रहा हूँ, आप सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके चेक करें, वहाँ 2 पाइथन मिलेंगे आपको। सर, वहां जाके मतलब क्या लिखा होगा, पाथ लिखा होगा पाइथन का? आपको दोनों पाइथन लिखे नजर आएंगे, दोनों 14 भी आ रहा होगा, जो आप 12 या 11 यूज कर रहे हो वो भी आ रहा होगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है। जी जी जी। अच्छा सर, मेरा एक और भी सवाल है कि जैसे मुझे पूछना था कि अगर हम कोऑर्डिनेट में जो है डेटा सेव करवाते हैं अपने, तो वहाँ की जो नंबर्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए, जो हमें पता चलेगा हमारा सारा डेटा सेव हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा? जी आप दोबारा बोलें, किस चीज़ का अच्छा स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर जी सर, जी सर। उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी होती है आई थिंक 4 GB रैम, और वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका ये जो वेबसाइट भी हम बना रहे हैं, ये अगर जितना भी आपका डाटा है वो सुकून से जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं आएगी, सर, आपको लिमिट का नंबर कोई इशू नहीं नंबर आएगा। बढ़ते ही जा रहे हैं, 5000 तक नंबर हो गए, ये नंबर बढ़ते ही रहेंगे जब भी हम रन करेंगे फाइल को, या ये रुक जाएंगे एक लिमिट तक? नहीं, आपने एक बार फाइल को रन किया तो आपके जो भी सारा का सारा डाटा होगा वो अपने पास गेट होके वो इंजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने दोबारा थोड़ी फाइल को चलाना है, एक बार चलाना होता है। अच्छा अच्छा सर, एक जी और सवाल है मेरा। जब हम एजेंट बना लेते हैं, ठीक है, अपने वीएस कोड में, एजेंट बनाने के बाद जो उसकी यूआई है वो कैसे होगी चैटबॉट की, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मुझे देखिए, बताते हैं। आपका मतलब है कि आपने एक बैकएंड बनाया, उसके अंदर आपने एक चैटबॉट बनाया, वो इस वक्त जी एजेंट चल रहा है बैकएंड पे। जी जी अब उसके जी बाद क्या जी। करें, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिकेशन करनी है कि भाई देखिए हमारे पास एक बैकएंड जो है, एक हमारे पास फ्रंट एंड है। अब हमने इसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हमारा यहाँ पे एक स्पेक बनेगा कंप्लीट। स्पेक में ये होगा, हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि भाई मेरा ये फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है, ये बैकएंड है। अब जो बैकएंड है उसके अंदर मेरा एजेंट है, अब मैंने क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है एपीआई के नाम से, तो उसके अंदर एक फास्ट एपीआई इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन में करना है, ठीक है। तो वहाँ पे फास्ट एपीआई होगी और वो क्या करेगी, यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में लोकली फिलहाल कनेक्ट करेगी। तो उसके बाद आप जब प्लान कर रहे हो ना, जब उसकी प्लानिंग बना रहे हो, तो उसको बताना है कि भाई ये मेरा बैक एंड का फोल्डर है और ये मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद आपके पास बैक एंड के अंदर एक एपीआई की फाइल बनाएगा, सही है। तो फास्ट एपीआई इस्तेमाल करेगा, तो आपका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर जाके एक चैट की यूआई बना देगा, तो फ्रंट एंड और बैक एंड जो ना आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोकल होस्ट पे चलेंगे सर? जी लोकल, जी ना, वो मैंने आपको बताया ना, ये आप पहले लोकली करेंगे, फिर उसके बाद आप बैकएंड को जो है ना फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। फिलहाल आप जो है ना ठीक है, लोकल ये काम करके देखना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14, आप बोलें। लोन्स लोन्स जी आप बोलें 14। अच्छा खैर, नेक्स्ट चलते हैं। जी हसन खान, आप बोलें। सुभान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुभान भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने बुक तो पूरी बना ली थी, मगर बुक को जब गिटहब के थ्रू मैं डिप्लॉय कर रहा था तो वो क्रैश कर गई। मतलब वो जो नहीं है, आधी बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट ही गायब हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद फिर वो मुझे मिला ही नहीं, कहाँ गया, पूरा कंप्लीट था मेरा बुक ना। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से बनाई है पूरी बुक। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप तरीका बता रहे हैं गिटहब पे कैसे मैं डिप्लॉय करूँ कि पूरी बुक चली है। ठीक है, गिटहब पे आपने पुश करना है मतलब प्रोजेक्ट को, तो पहले जी जी आपने किया था वो बिल्कुल। चला गया था। तो मैं आपको समझाता हूँ, जब आपने पहले किया था तो हाँ आपकी जो ब्रांच है ना वो जो है चेंज हो गई होगी। आपका बुक कहीं भी नहीं गया, आपका बुक पड़ा होगा गिटहब के अंदर पड़ा होगा, लेकिन आपने ब्रांच वहाँ पे चेंज करना नहीं आई। मैं आपको समझाता हूँ, एक सिंपल तरीका हाँ समझाता हूँ। आप ना गिटहब डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें। गिटहब डेस्कटॉप इतना ठीक सिंपल है। टू इजी है ना यूज़ के भाई, आप जाएं एक वहाँ पे रेपोजिटरी बनाए गिटहब डेस्कटॉप के अंदर, रेपोजिटरी बना के अंदर सारे सही सर है। आपने प्रोजेक्ट वहाँ पे जो ना पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद उसको वहीं से कमेंट करके पुश कर दें। इतना सिंपल तरीका है और उसी से कर लें आप, जो वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने है। ये करा था, उसी में तो ये फेल हो गया था कि नहीं गई थी। मैं फिर बताता मैंने हूँ अब आप, दोबारा प्रोजेक्ट बना दिया। मैं बताता हूँ आपका मसला कहाँ पे आया था। ये मेरे पास लाइव सेशन में आया था, अगर आप मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो मेरे पास ये मसला आया था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहीं पे। जी यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। स्क्रीन शेयर है मेरी, असद भाई या मोहसिन। जी 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 जी, शेयर है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे जाऊँगा गिटहब डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। जो आपके पास मसला है ना, वो मसला ये आया था। मैं आपको एक सेकंड देखा। के लिए दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम बात हैकाथॉन की कर रहे हैं तो हैकाथॉन में तो हमने गिटहब पे पुश करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो उनको उसको वो हर चीज तो खुद करेगा, स्पेसिफिकेट प्लस करेगा ना, हम लोग खुद हाँ डायरेक्ट मैनुअली तो करेंगे ही नहीं। हाँ जी मैं बिल्कुल ये तो वही ऐसे मैनुअली ही है। कर रहा था मैं। नहीं देखें,
असद भाई जब ये कर रहे होंगे ना तो उसके पास ना वहाँ पे जो ना क्या करना होता है, वहाँ से मर्ज करना होता है, तो इनको वो नहीं करना आ रहा होगा डायरेक्ट अपनी गिटहब पे जाके। वैसे वो तो कर देता है, स्पेक गिटहब पे जो क्लाउड है हमारा वो तो कर देता है, उसके बाद हमने थोड़ा मर्ज करना होता है, तो वो आई थिंक इनको शायद मसला कर रहा हो। अच्छा यहाँ पे देखें जो आपका मसला ये था, आपने जब उसको पुश कर रहे थे तो आपने यहाँ से जब ब्रांच चेंज की होगी, अगर ये मैं अभी अगर ब्रांच चेंज करता हूँ तो ये मेरा जो सारा का सारा प्रोजेक्ट है ये चला जाएगा, तो ये नहीं करना था आपको। सही जी उसके बाद ये सही अगर आप ब्रांच दोबारा चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा, तो इसी तरह से ये मसला होगा। अभी आप एक काम करें, अब यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो ना प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा से, गिटहब डेस्कटॉप के अंदर चलते कहाँ हैं। पे? अगर आपका जो ना वो डायरेक्ट नहीं हुआ ना गिटहब पे पुश, तो आप एक दूसरा ये काम कर सकते हैं कि भाई आपने एक रिपोजिटरी बनाई गिटहब डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप उसी के अंदर ना फोल्डर के अंदर यहाँ पे शो एक्सप्लोरर में जाके वहाँ पे आपने सारा का सारा जो ना वो प्रोजेक्ट रखना है, उसके बाद यहाँ पे बस ऐड करके कमिट कर देना, यहाँ से कमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पुश और वो जो ना गिटहब पे पुश हो जाएगा। अभी मैंने ना गिटहब डेस्कटॉप पे नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट बना के रख दिया है। अब मैं कैसे पुश करूँ मुझे बता दीजिएगा सर इसमें। गिटहब डेस्कटॉप पे जाएं, आप एक नई रिपोजिटरी बना लें, उस पे जो ना उस ठीक है फोल्डर के बना अंदर जो दी, ना ऐड करके और पुश कर दें। पूरा करवा दूँ दोबारा से। या फिर मैं एक आपको वीडियो सजेस्ट करता हूँ तकरीबन 4-5 मिनट की, वो आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, सुभान कलादी, वहाँ पे है ना एक जी गिटहब पे पुश करने के मैंने 3 तरीके बताएं, तो आप दोनों को छोड़ के आप गिटहब डेस्कटॉप वाला वहाँ से जो ना तरीका यूज़ कर लें, फॉलो कर लें। मैं देख रहा हूँ, स्पेसिफाई वाला प्रोजेक्ट है ना, उसी पे बनाई ना आपने? नहीं सुभान कलादी यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे ना स्क्रॉल, वो थोड़ी पुरानी वीडियो है, तो उसमें ना गिटहब डेस्कटॉप का तरीका मैंने बताया हुआ है। चलें ठीक है सुभान भाई, मैं देख लेता हूँ उसको। ओके अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्स आप हैंड डाउन कर लें अगर माइक नहीं चल रहा तो। आपका ये हैंड डाउन चलें, हम आते हैं नूर की तरफ। ये नूर नूर और अनम का ले लें, इन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी 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 नूर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो चार्ट बोर्ड है ना उसमें कनेक्शन एरर आ रहा है, सही और जो उर्दू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट नहीं हो रही, सारे फोल्डर बने हुए हैं, ये 2 इशू आ रहे हैं। सही। मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि देखें, जब आप लोग चैटबॉट को चला रहे हैं, आप जब क्यूरी भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास कनेक्शन एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कनेक्शन देखना है कि भाई आपने जो फ्रंट एंड है, जो आपके यूआई है फ्रंट एंड, वहाँ पे जब वहाँ से जो रिक्वेस्ट जा रही है कौन सी यूआरएल पे जा रही है, आपने वो यूआरएल देखनी है कि भाई वो लोकल जा रही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद आपने एंड पॉइंट देखना है कि भाई वो एंड पॉइंट है, जिस एंड पॉइंट पे हमारा जो ना ये बेसिकली बैकएंड चल रहा है इस वक्त, जिस एंड पॉइंट पे हमारा जो एजेंट रिस्पॉन्स करेगा। 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें कि आपका जो बैकएंड है वो इस वक्त जो ना रनिंग में है या फिर नहीं है। अगर रनिंग पे है तो फिर आप फ्रंट एंड में जाएं, वहाँ पे आप जो ना एंड पॉइंट देखें और अपनी यूआरएल देखें, वो हो गई। जब आपकी यूआरएल भी सही है, आपका एंड पॉइंट भी ठीक है, और आप जो ना फ्रंट एंड से जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रही है, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कनेक्शन एरर आ रहा है, तो आपने करना क्या है, वहाँ पे जाके बैकएंड के अंदर जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बैकएंड के अंदर वो सारे के सारे एरर आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे एरर जाके देखें कि भाई एपीआई का आ रहा है या कौन सा एरर आ रहा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई बेसिकली ये एरर आ रहा है, तो वो आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। और सर ये इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट का जी इंग्लिश टू उर्दू अगर देखें ना, वो आप क्लाउड से पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन करवाएं। अगर वो फोल्डर्स बन चुके हैं ना, मेरे पास ये मसला आया था, मेरे पास सारे फोल्डर बन गए, उर्दू टू इंग्लिश भी हो गया, लोकल मुझे नहीं दिख रहा। जब मैं उसको लोकल देख रहा था मेरे पास जो ना नोट फाउंड का जो ना मसला आ रहा था, आपके पास भी यही आ रहा होगा। जब उसको मैंने डिप्लाई किया, डिप्लाई होने के बाद मेरे पास वो मसला सॉल्व हो गया, फिर वो ऑटोमेटिक चल गया था। तो आप एक बार उसको डिप्लाई करके देखना, शायद हो सकता है कि भाई वो उर्दू टू जो ना इंग्लिश टू उर्दू जो है ट्रांसलेशन वो लग गया हो गया मेरा डिप्लाई कर जी। या मैंने फिर भी नहीं सही हो रहा। तो आप जो है अपना एक बार स्ट्रक्चर जाके देखें, एक बार स्ट्रक्चर को रीड करेंगे भाई, आपके जो बेसिकली जो फोल्डर हैं, या फिर आप मुझे एसएस भेज दें या फिर मोहसिन भाई को एसएस भेज दें, देखते हैं हम वो क्यों नहीं आ रहा। आप अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर का एसएस भेज दें तो मैं देखता हूँ। अब यहाँ से तो पता नहीं चलेगा क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है आपने फोल्डर से नाम गलत दिए हों, या फिर आपने वो यूआर का फोल्डर नहीं बनाया हो, या फिर आपने उस बेसिकली फोकस के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फॉलो ना किया हो सकते हैं बहुत सारे इशूज़। अच्छा देखें, अगर जिनका भी बैक एंड का प्रॉब्लम है तो बैकएंड में सिर्फ 3 चीजें देखी जाएंगी, एंड पॉइंट, बॉडी, और बॉडी से मुराद ये है कि जो सिग्मा है, और कनेक्टिविटी से मुराद है एपीआईज। अब ये 3 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर 100% आपका बैकएंड चलेगा। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात। हाँ, ये असल में असद भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, असल में हमारे स्टूडेंट्स पता है क्या कर रहे हैं, बस वो क्लाउड को बोल रहे हैं कि भाई चैटबॉट बना दे, वो बना दे रहा है, सही है। अब उसके बाद ये इसको जब वो क्यूरी भेज रहे हैं तो वो बोल रहा है नेटवर्क इशू, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो जहाँ वो अपने कंसोल में जाके नहीं देख रहे कि भाई कौन से एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट जा रही है, बॉडी सही जा रही है या फिर एपीआई का इशू आ रहा है, बैकएंड में जाके वो कुछ भी चीज़ें जो है ना चेक नहीं कर रहे बेसिकली। सबसे मेजर गलती ये आ रही है कि ये लोगों ने एक ही दफा का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जबकि हमसे डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप। जब आपकी एक स्टेप हो जाए दोबारा उसको दूसरी टास्क दो, वो स्टेप हो जाए तीसरी दो, फिर आखिरी में मर्ज करवा दो सारी। तो इससे क्या होगा कि टोकन भी कम यूज होंगे और जल्दी भी हो जाएगा बिल्कुल। और सही भी होगा। हाँ, मैंने भी इसी तरह से किया था। मैंने भी अगर यूट्यूब वीडियो पे करवाया था, मैंने आपको सबको बताता चलूँ मैंने क्या किया था। मैंने एक रैग चैटबॉट बनाया था, ठीक है। तो रैग चैटबॉट मैंने ये कल ही वीडियो अपलोड की है, नहीं सॉरी आज की थी। तो असद भाई जब मैंने उसको रैग चैटबॉट बनाया तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार मेरे को एक रैग चैटबॉट बनाना है। तो सबसे पहला मैंने स्टेप लिया कि भाई मैंने जो है डेटा क्या करना है, मैंने यूआरएल को गेट करना है, डेटा को चंक्स में लेना है, उसके बाद उसकी एम्बेडिंग करनी है। एम्बेडिंग करने के बाद मैंने अपने क्यूडियन डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो मेरा जो डेटा है अपने बुक का वो उसके अंदर सेव हो गया, स्टोर हो गया। वो पहला स्टेप मेरा हो गया, मेरा पहला स्पेक कंप्लीट हो गया। मैंने देखा यार मेरा सक्सेसफुली हो गया काम। उसके बाद मैंने दूसरा स्पेक बनाया कि भाई मैंने अपने डेटा को क्या किया, रिट्रीव किया, सही है। मैंने उसको एक पाइपलाइन बनाई, उसको मैंने जब टेस्टिंग के लिए, ठीक है, देखो तो सही भाई डेटा आ रहा है या फिर नहीं, वो टेस्टिंग के लिए आ गया। फिर थर्ड स्पेक में मैंने ये किया भाई, मैंने एक एजेंट बनाया, रिट्रीवल एजेंट, ठीक है। तो एजेंट को मैंने वो फंक्शन की मदद उसको मैंने दिया कि भाई ये आप यहाँ से डेटा को गेट करो, उसकी बेस पे मुझे रिस्पॉन्स करो। मेरे पास वो एजेंट भी बन गया सक्सेसफुली। मेरा फोर्थ स्पेक ये था कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अपनी एपीआई बना ली फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हुए। फिर मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने 4 इसको हिस्सों में ना उसको डिवाइड किया। बिल्कुल बेहतरीन यही तरीका है। और एक दूसरा आसान तरीका भी है कि आप अपना प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई जिस तरह मोहसिन भाई ने किया उसका कॉपी पेस्ट करके हमें भी बना दे। सही बात। अच्छा भाई यहाँ काफी आप जरा चैट, सुभान भाई चैट पढ़ के जरा जवाब दे दें, आपके लिए शायद मेरे हम जी दोनों के नहीं, लिए सवाल मैं है। क्वेश्चन ले लेता हूँ चैट के लिए। मोहसिन भाई जी, मोहसिन भाई आप क्वेश्चन ले लें जब तक 3 ले लें, मोहम्मद अयान से ले लें। जी नेक्स्ट। नहीं मोहम्मद अयान नहीं, सफ़ा गुलाम मोहम्मद जी आप बोलें। अच्छा सफा, टाइम अगर सफा नहीं है तो ये मोहम्मद अयान से ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल आवाज आ पूछें। रही? जी जी आ रही है। अच्छा सर मेरा ना, मैंने सुभान भाई आपकी ना वीडियो देख के मैंने चैटबॉट ना स्पेक्स वगैरह जिस तरह आते हैं मतलब चंक्स में डिवाइड करके उसको दिया था ना स्पेसिफाई करके, मैंने वो फॉलो करके किया, उसके सब फोल्डर्स वगैरह बना दिए। फिर मैंने चलाया ना तो लेकिन मेरा बैकएंड ना मसला कर रहा है। तो मैंने ना ग्रुप में पूछा था तो किसी ने मुझे गाइड किया कि आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करें ना। तो मैंने किया तो उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट्स बताई ये करना, तो बोला आपके कोड में इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आगे करूँ, अब वो जवाब नहीं दे रहे। देखें चैटबॉट में मैंने सिर्फ एक स्पेक बनाया हुआ है अभी तक, ठीक है, 2 स्पेक बनाए हुए हैं। अभी मुझे ये बताएं आपका डेटा गेट नहीं हो पा रहा या इंजेस्ट नहीं हो पा रहा या फिर रिट्रीव नहीं हो पा रहा या फिर एजेंट नहीं बन पा रहा या एजेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बेसिकली ये सब मेरा मैंने देखा ना तो सब हुआ कि उबरेंट पे भी मेरा जो डेटा है क्लस्टर्स की बेस यूआरएल वगैरह वो सब दिए तो पूरा डेटा आ रहा है मेरे पास। बट जब मैं उसको भेज रही हूँ लाइक हाय या कुछ भी रिस्पॉन्स दे रही हूँ अपने चैटबॉट पे, फ्रंट एंड पे भी आ रहे हैं मेरे पास, बट वो बोल रहे हैं कि योर बैकएंड इश्यूज तरह का सही। ये यही बात अभी जो ना असद भाई ने अभी एक्सप्लेन की थी। असद भाई दोबारा वो बता दें बैकएंड के जो अभी आपने कुछ पॉइंट्स बताए थे। असद भाई आप अवेलेबल हैं या फिर मोहसिन भाई आप अवेलेबल हैं? जी मैं बता देता हूँ। अच्छा अस्सलाम जी एक सेकेंड जी आपका मसला ये आ रहा है कि जी मैं आपका एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में हेलो क्वेश्चन 1 ले लूँ अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद का। जी वालेकुम अस्सलाम। या मेरा इंटरनेट सही है या फिर नहीं? मुझे कुछ कंफर्म करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरा इंटरनेट सही है या फिर सलिया जवाद का इंटरनेट मेरा जो है आपकी आवाज, मैं आपको सलाम का जवाब दे रहा हूँ बट आई थिंक आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा वॉइस का इशू हो रहा है, जरा सारे माइक बंद रखें अपने प्लीज।
जी सफ़ा में सलिया जवाब मैं आपसे लेता हूँ, ठीक है। मैं सफ़ा को थोड़ा सा रिस्पांस कर दूं कि भाई देखें आपका बैकएंड जो है ना वो रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आप जाएं अपने यूआरएल को जाके चेक करें कि भाई यूआरएल जो आपने फ्रंट एंड के अंदर दी हुई है बैकएंड की वो सही है या फिर नहीं। दूसरा ये भाई आपका जो बैकएंड है वो इस वक्त रनिंग में है या फिर नहीं है। तीसरी चीज़ ये आपकी जो एंड पॉइंट है वो भी जाके चेक करें, ठीक है। चौथी चीज़ ये है भाई अपनी जो एपीआई है ना वो जाके चेक करें। एपीआई जो ना ओपन की आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो पेड है, जेमिनी की भी पेड है। फिर उसके बाद आपने उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन किया है फिर नहीं। आपकी आवाज़ कट रही है, आप कमेंट में बता दें, मैसेज में बता दें, मैं आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये क्वेश्चन करना था सर। मेरा जो चैटबॉट है वो लोकल मशीन पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैं उसको लाइव चला रही हूँ ना तो वो वर्क ही नहीं कर रहा है। वो लाइव पे यानी डिप्लॉय करने के बाद जब लाइव लिंक पे उसको कर रही हूँ तो वो चल ही नहीं रहा है। मतलब आपके पास जो ना लोकल चल रहा है, आपने लोकल होस्ट फ्रंट एंड को दी, लोकल होस्ट बैकएंड की, तब वो वर्किंग में है। जब आपने उसको डिप्लॉय किया बैकएंड को तब वो जो बैकएंड की यूआरएल है उस पर काम नहीं कर रहा। जी जी जी, यस सर, यही मसला आ रहा है। और जबकि मैंने क्लाउड को डिप्लॉय वो आपने कहाँ पूरा पे वो किया है? क्लाउड से भी एरर रिजॉल्व करवाया, फिर भी नहीं हो रहा सर। जी आपने डिप्लॉय कहाँ पे किया है? डिप्लॉय सर वही आपकी वीडियो देखी थी हगिंग फेस वाली, बिल्कुल ठीक है, सेम वही प्रोसीजर उसके किया बाद था आपने और बिल्कुल। एपीआई की ऐड की? यस सर, उसमें अच्छा एपीआई की भी ऐड की थी, वही आपने जो बताया था ओपन राउटर की। अच्छा, ओपन ओपन राउटर की आपने कॉन्फ़िगरेशन भी की हुई है, फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यस सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या मसला आ ठीक रहा है, है, जबकि मैंने अब क्लाउड एक से काम भी करते हैं, एरर। जी और मेरे पास या फिर मोहसिन भाई के पास ये एरर जो है ना एसएस भेज देना तो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हम जी यहाँ पे जो ना स्क्रीन शेयर करवा के नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम शॉर्ट है। तो आप शेयर कर चलें देना, ठीक है हम सर, आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। चलें ठीक है, ओके। जी मोहम्मद अयान आप बोलें। जी जी शेयर कर दें। और पीछे 5 मिनट रह गए हैं सुभान भाई। जी नेक्स्ट बनाएं या फिर यहीं पे एंड कर दें? तो हम ले लेते हैं आप अभी देख लें रेशो स्टूडेंट्स का बाकी अगर। बाकी दो क्वेश्चन है। जी मोहम्मद अयान आप बोले। जी मोहम्मद अयान अवेलेबल नहीं है। सैयद मोहम्मद आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बोल रहा हूँ कि ना मेरा जो चैटबॉट है ना वो स्पेक 1 एंड स्पेक 2, और मैंने आपके इस वीडियो से ना सारे स्पेक्स बना लिए और जब इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली, लेकिन जो मसला आ रहा है मेरा चैटबॉट कनेक्ट भी हो गया, लेकिन जो ना एरर आ रहा है मेरे पास ना सिग्नल का एरर आ रहा है, प्लीज एरर ट्राई अगेन, एरर कनेक्शन वाला ना बहुत दफ़ा आ रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा मेरी किसी भी देखें एरर, हाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, एरर कनेक्शन, कनेक्टिविटी, कनेक्शन एरर, ये सारे के साथ जो एरर आ रहे हैं हमने इस पर बहुत सारी अभी सबको हमने यही बोला है कि भाई आप जाएं अपने एंड पॉइंट को देखें, अपनी यूआरएल को देखें, अपने बैकएंड को रन करें, उसके बाद अपने बैकएंड में देखें कि भाई जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, जहाँ रिक्वेस्ट आ रही है जो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बैकएंड में जाके चेक करें एपीआई का इशू है, आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, या कौन सा इशू है बेसिकली वो जाके चेक करें बैकएंड के अंदर कि इश्यूज कौन से आ रहे हैं। तो वो अगर आप हमें बताएंगे भाई इशू आ रहा है ये वाला, तो हम वो आपको बता सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें वो रिस्पॉन्स नहीं करा। अब रिस्पॉन्स के जो वजूहत तो बहुत सारे हो सकते हैं, भाई वो बॉडी सही नहीं फ्रंट एंड से नहीं जा रही, या फिर वो सही जा रही है, तो या फिर बैकएंड के अंदर जो बैकएंड रनिंग में नहीं है, या फिर बैकएंड रनिंग में है तो या फिर आपका एंड पॉइंट गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा खुद जो है ना गो थ्रू करें, थोड़ा उसको वेरीफाई करें अपने आप खुद करें, क्लोड से नहीं करवाएं, आप उसको थोड़ा सा खुद से करें। ठीक सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा क्लस्टर जो है आपने बताया था फ्री का एक दफ़ा बना सकते हैं, तो वो मेरा ना एक्सपायर हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए बने हुए मुझे, नया अकाउंट यूज़ तो बना कर लें। लिया नया। अच्छा, नया अकाउंट से फिर दोबारा फ्री का बनवा दूँ हाँ क्लस्टर? बना लें, हाँ फ्री वाला, हाँ नया अगर अकाउंट। मुझे ये लग रहा है कि सर अगर वो मेरा शायद क्लस्टर एक्सपायर हो गया तो सर से मेरा रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, बाकी सब चीज़ें तो नहीं मेरी नहीं, ठीक है। हाँ ये भी सिर्फ हो सकता है, वहाँ से डेटा जो ना वो गेट नहीं कर पा रहा हो, शायद हो सकता है ये भी। तो आप एक एपीआई बार जो दोबारा इंजेस्ट करवा लें, ठीक है, हो सकता है वो एक्सपायर हो गया तो बेसिकली वो डेटा आ नहीं रहा ना, लेकिन उससे लेकिन एजेंट को तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, एजेंट तो हमारा एजेंट है। तो आप एक बार बैकएंड को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना मेरे हिसाब से। ठीक है जी नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हैं। मोहसिन भाई क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मीट बनानी चाहिए, 10-15 मिनट की और बना लेते हैं। जैसा आप हाँ बना लें, कोई इशू नहीं है, 15 मिनट की और अच्छा बना लें। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ इसी अच्छा कमेंट सेक्शन के अंदर। जी मोहसिन भाई। जी जी वालेकुम अच्छा अस्सलाम, मैं एक ये कह रहा था सेकंड। कि काफी लोगों के जो issues आ रहे हैं ना। जी जी
मैं दोबारा लिंक वो शेयर कर रहा हूँ वेब कमेंट कोडिंग सेक्शन की के अंदर, आप सब वो ज्वाइन कर लें। आप सब वो ज्वाइन कर लें, आप जी जाएँ कमेंट सेक्शन के अंदर जाएँ। जी एक सेकेंड। मोहसिन भाई ये आगे जो ना आप ये यूआरएल शेयर कर दें। जी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और ये यूआरएल जो भी शेयर किए इसको ज्वाइन कर लें। आप सब यहाँ से चले जाएं, आप वो ज्वाइन कर लें सब लोग। आप सब जो है वो दूसरी यूआरएल ज्वाइन कर लें, ये इस यूआरएल को छोड़ दें, आप दूसरी वाली यूआरएल ज्वाइन कर लें जो मैंने कमेंट के अंदर सेंड की है। जितने भी यहाँ पर 32 35 जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इस स्ट्रीमिंग पे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप जाएँ कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पे मैंने एक जो है दूसरी यूआरएल जो है सेंड की है, आप जाएँ उसके अंदर उसको ज्वाइन कर लें प्लीज़। सुभान भाई आपका माइक म्यूट है। नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बोल रहा। जी मोहसिन भाई मैं आता हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ से लेके आऊँ अपने स्टूडेंट्स को। जी आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अभी 27 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब यहाँ से जाएं और वो जाके मीट ज्वाइन करें आप सब। तो ये लिंक ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा सुभान भाई, और जितने यहाँ मेंबर्स हैं आप लोग भी। जी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे शेयर कर दें ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस बाकी थे ना पेंडिंग में उन सबसे ले लेते हैं, ताकि यार सबकी कुछ हो जाए ना आज टाइम की। सर मोहसिन मुझे बता देते वर्चुअल एनवायरनमेंट का जब तक। सॉरी आप सवाल लड़ा गया है। हाँ जी मोहसिन भाई आप जब तक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। सर मैं कह रही हूँ मुझे बता देते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का, और जो कल की रिकॉर्डिंग थी, जो कल लाइव सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो वो कहाँ मिलेगी वो बता दें। अच्छा उस रिकॉर्डिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्डिंग से जो भी डेटा मिला था वो सारा का सारा हमने एक मैसेज में बना के, जो सर अली जवाद के साथ हुई थी ना, तो वो हमने भेज दिया था ग्रुप्स में। ठीक है, अभी तो ये खैर ये मीटिंग चल रही है सुभान भाई की तरफ से, तो इसलिए इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनल में कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मिल जाए या जो आपका इशू है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो सर मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, मैं आपके ग्रुप में हुई नहीं ऐड, आप मुझे ग्रुप का लिंक शेयर कर देते। जी वो आपको शेयर कर रहे हैं। अच्छा सुभान भाई यहाँ करवा देता हूँ। सुभान भाई यहाँ आप अपने किसी ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। जी मेरा ग्रुप, हाँ मैं कर देता हूँ जी, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन करके आप मोहसिन का नंबर वहाँ से जो है गेट कर लेना, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। जी मोहसिन भाई आप जब तक क्वेश्चन ले लें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर। जी सुभान भाई लिंक शेयर कर दें। जी ये मैंने शेयर कर दिया ग्रुप की लिंक। अच्छा अब्दुल्ला नासिर भाई, आपका मैं काफ़ी मैसेजेस पढ़ रहा था, आप ज़रा माइक खोल के मुझे बता देंगे कि आपके साथ क्या इशू आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम भाई। जी सर ये मैंने ना जी, प्रोजेक्ट पूरा बना लिया है बस। जी सर ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है पूरा, लेकिन ये लोकल होस्ट पे ना आ नहीं रहा, ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, पता नहीं क्यों, मैंने बार बार कर चुका हूँ। और बाकी विजुअल स्कोर पे वो आपकी स्क्रीन वाइट आ रही होगी ना? जी पूरी, मतलब शो ही नहीं हो रहा, वो स्क्रीन वाइट आ रही है, वाइट शो नहीं हो रहा। जी पूरी जी बिल्कुल शो नहीं हो रहा, वाइट दिख रही है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आपकी ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई जी, इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, /sp.implementation करवाने के बाद आपकी जो UI है वापस आ जाएगी, कोई टास्क रह गया होगा आपका और इम्प्लीमेंटेशन रह गई होगी, ये चीज आप करवा दीजिए तो आ जाएगी। सर मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवा चुका हूँ, लेकिन ये विजुअल स्कोर पे शो नहीं हो रहा। वो विजुअल स्कोर पे सब कुछ शो हो रहा है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन लोकल होस्ट पे नहीं आ रहा।
वहाँ पे मतलब सब कुछ बन चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है पूरा। मैं आपको बताता हूँ आप एक काम करें छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ। आप छोटा सा काम करें, docusers.config.js की फाइल होगी। दूसरा आपके पास फोल्डर होगा पेजेस का होगा सोर्स के अंदर पेजेस का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक index.js की फाइल होगी। उन दोनों फाइल को आप जो है ना क्लाउड को बोलेंगे भाई इनको जो है ना थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, इनको एनालाइज कर लो, इनको जो है ना इनके अंदर देखो भाई ये इनका जो कोड है वो ठीक है या फिर नहीं। इन दो फाइल्स का इशू हो सकता है यूआई का, बाकी कोई भी इशू नहीं हो सकता। इन दो फाइल्स का आप थोड़ा सा रिव्यू करवा लें। ठीक है सर, क्योंकि देखें ना जो docusers.config जो फाइल है ना उसका जो बेसिकली ताल्लुक है वो है नेविबार और अपने फुटर के साथ, ठीक है। तो वो हो सकता है उनका मसला हो। दूसरा मसला ये है जो index.js की फाइल है पेजेस सोर्स के अंदर, वो है हमारे पास क्या लैंडिंग पेज का, उसका ताल्लुक है लैंडिंग पेज से। तो इन दोनों का इशू हो सकता है क्योंकि यूआई तो वही है ना सारी। तो ये आप रिव्यू करवा लें। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सुभान भाई मैं आपका और मोहसिन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की बड़ी अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और प्रोजेक्ट में बड़ी हेल्प मिली उससे जो है ना। अच्छा सवाल मेरा ये है कि आपकी जो सेकंड वीडियो थी वो देख के हमने बैकएंड का तो फोल्डर बना लिया है और यूआई भी अपडेट कर ली है, अभी आगे क्या करना है? मतलब ये कनेक्टिविटी कैसे होगी एजेंट की और इसकी डोकोसोरस की? जी दोबारा बोलें एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है ना बैकएंड का फोल्डर तो बन गया है अभी, उसमें main.py की एक फाइल है जिसमें वो एजेंट आपने रन कराया था जिसने कोहेयर से जो है ना वो डेटा गेट किया था। तो अभी आगे मजीद इसमें क्या करना है? क्योंकि आपने कहा था कि बैक एंड और फ्रंट एंड कनेक्ट होंगे, सही उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, वो आप मुझे रिस्पॉन्स करना। सबसे पहला आपने स्टेप लिया कि भाई आपका जो बुक का डेटा था वो आपने गेट किया, उसको आपने इंजेस्ट करवाया अपने क्यूडेंट डेटाबेस के अंदर, उसको आपने स्टोर करवाया। ये कर लिया आपने? जी बिल्कुल कर लिया। उसके बाद सेकंड आपका ये था कि भाई उस डेटा को आपने एक रिट्रीविंग पाइपलाइन बनानी है, टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको प्रिंट करवाना है कि उसको रिट्रीव करना है कोई भी उसको क्यूरी भेज के, वो आपने उसको टेस्ट किया? जी बिल्कुल उसको भी किया है। ठीक है। उसके बाद आपने एक एजेंट बनाना था, रिट्रीवल एजेंट, जो बेसिकली एजेंट अपने फंक्शन की मदद से डेटा को रिट्रीव करेगा, उस डेटा की बेस पे हमें रिस्पॉन्स करेगा, वो आपने किया? नहीं वो नहीं किया, उसी के मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ कि वो किस तरीके से होगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ मोहसिन भाई, आप आपने जो मैनुअली एक करवाया था ना हमें एजेंट, नहीं मैनुअल देखिए, मेरा मैनुअल करवाने का मकसद सिर्फ एक ही था। मेरा मकसद ये था कि भाई आप सबको रेग चैटबॉट बनाने का थोड़ा सा नो होनी चाहिए। जब हम एआई से काम करवाते हैं, एआई से काम करवाने से पहले हमें खुद को पता होगा तो हम करवा पाएंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, रेग चैटबॉट क्या होता है, ये एम्बेडिंग, ये वेक्टर डेटाबेस, सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो फिर हमें एआई से काम करवाने में आसानी होगी। फिर टेक्निकली चीज़ें पता होनी चाहिए। जी जी मैं आपको बताता हूँ। अब जो ना आज सुबह को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, रेग चैटबॉट फाइनल वीडियो। उसके बाद आई थिंक मेरे शायद वीडियोस नहीं आए, सही है, 2 और आएंगे उसके बाद। तो उसमें मैंने जो वीडियो के अंदर ये करवाया भाई इंजेक्शन करवाई है, उसके बाद मैंने डेटा को रिट्रीव किया, 2 हमारे स्पेक हो गए। अब मैं जो अभी वीडियो अपलोड करूँगा अभी मेरे ख्याल से 9-10 बजे, उसमें ये जो आप बता रहे ना कि भाई जो मेरा डेटा है वो एजेंट नहीं बनाया, तो एजेंट उसके अंदर मैंने स्पेक वाला बनाया, स्पेक मैंने इसको स्पेसिफाई करके एजेंट बनवाया है, रिट्रीवल एजेंट। फिर उस एजेंट को मैंने ओपन एजेंट सर्जिक में बनाया है, तो आप वो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। वो दोनों मैंने देखी हैं सुभान भाई। नहीं आज मैंने एक सुबह को अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने 2 स्पेक करवाए। अब जो थर्ड अभी जो करवाऊंगा ना, अभी जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैंने 3rd स्पेक करवाया एजेंट वाला, रिट्रीवल एजेंट। वो अभी तक आप शायद आपका नहीं हुआ तो वो आप देख लेना। चले बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जो इसके अंदर डोकोसोरस की वेबसाइट पे पिक्चर लगानी है अपनी मर्जी की, मतलब जो हमने गूगल से क्रिएट करानी है, किसी और से क्रिएट करानी है, वो कैसे अटैच करें? सही। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर यहाँ साइड में एक कंटेंट लिखा हुआ है, साइड में आप जो ना कोई इमेज लगवाना चाहते हैं, तो आपने डॉक्यूसोरस को बोला था कि भाई मुझे एक जो इमेज लगानी है अपने लैंडिंग पेज पे, हमने हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ से कंटेंट लिख दो, यहाँ पे एक इमेज लगा दो, वो कोई भी एक डेमो इमेज लगा देगा, सही है। जब वो लगा देगा ना, फिर आपने क्या करना है, आपने जो ना गूगल से जो आपने सेव की इमेज
बस आपने सिर्फ उसकी यूआरएल चेंज करनी है। अपने सोर्स में जाके स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाके उसके स्टैटिक में आप जब उसको इमेज को रखेंगे तो आपकी वो इमेज आ गई। अब जो उसकी जो बेसिकली पाथ है वो आपने अपने इमेज टैग के अंदर देना है कि भाई ये मेरी इमेज है, तो आपके पास शो हो जाएगी। किस फोल्डर में इमेज मैंने डालनी है ये? स्टैटिक फोल्डर के अंदर उसमें रखना है। स्टैटिक फोल्डर में। ठीक है सुभान भाई, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है? जी मोहसिन भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इस रेक चैटबॉट के हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से, या फिर सारी चीज़ों ये पहले क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन आ चुका है जी फैसल भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सुभान भाई वो बुक तो क्रिएट हो गई पर उसकी ना हिस्ट्री नहीं बन रही मॉड्यूल 3 की और 4 की, उसका क्या रीजन है? रीज़न मैं बताऊंगा। आपने कौन सा क्विन का सेटअप किया था, क्लाउड का किया था, या फिर डायरेक्ट क्विन का चलाया था? कौन सा आपने सेटअप किया था? क्विन और क्लाउड दोनों। ठीक है, तो आपने क्विन और क्लाउड का जब आपने इस्तेमाल किया, आपने फॉर एग्जांपल स्पेक 4 बनवाया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने sp.specify की कमांड चलाई होगी, ठीक है? सही। जब आपने sp.specify कमांड चलाई तो वो हिस्ट्री बनती है। अगर वो कमांड उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, आप उस फोल्डर के अंदर नहीं है जहाँ पे वो कमांड चल रही है, तो वो हिस्ट्री नहीं बनेगी ऑटोमेटिकली। तो वो देखें आपके पास, देखें आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर /sp. लिखेंगे तो आपके पास कमांड आ रही है तो हिस्ट्री बननी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही कमांड्स तो फिर नहीं बनेगी हिस्ट्री। कमांड्स तो आ रही थी, तो अब इसके क्या रीजन, अब क्या करें? कोई सॉल्यूशन बताएं इसका। सॉल्यूशन तो यार मैं ये कहूँगा, देखें अगर मोहसिन भाई है ना, तो मोहसिन भाई भी अगर किसी का प्रोजेक्ट चेक करेंगे तो वो हिस्ट्री देखेंगे, स्पेक्स देखेंगे। तो मैं आपको ये बताऊँगा यार, आप एक बार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें आपस की बात है, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें, आप उसकी स्पेसिफिकेशन दोबारा बना लें मॉड्यूल 3 की और मॉड्यूल 4 की, दो स्पेक्स बनवा लें, ठीक है? मतलब कि एक आप उसको स्पेसिफाई करें मॉड्यूल 3 के बारे में, उसका प्लान टास्क बना लें, उसको इम्प्लीमेंट ना करें। इम्प्लीमेंट तो पहले आपका हो गया है पर वो आपके पास हिस्ट्री नहीं बनी, ठीक है? तो आपके पास हिस्ट्री बन जाएगी, स्पेक्स भी बन जाएंगे, लेकिन आपके पास इम्प्लीमेंट पहले से हुआ पड़ा है। तो इसी तरह से मॉड्यूल 4 का भी कर लें, तो ये आपके लिए एक बेहतर वो हो जाएगा। सही है, शुक्रिया। ओके अच्छा जी, लेकिन ये हिस्ट्री बननी चाहिए थी, बट हो सकता है कोई इशू, टेक्निकल इशू आ गया हो। अच्छा यहाँ पे हम किसी और क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, या फिर मोहसिन भाई आप जी क्वेश्चन यहाँ पे है नीलम अंसारी, आपका हीरा बाकी ले लें थोड़ा सा क्वेश्चन। जी मोहसिन भाई आप ले लें क्वेश्चन, मैं एक सेकंड ये लिंक शेयर करके आया। जी नीलम आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी मैं कह रही थी, मैंने ना अपना बैकएंड ना डिप्लॉय कर लिया है, रेलवे पे डिप्लॉय किया है, और जो मेरा अपना फ्रंट एंड है ना वो कोड प्लेयर पे डिप्लॉय किया है। अब मसला ये आ रहा है कि लोकल पे तो रेक चैटबॉट मुझे जवाब दे रहा है, लेकिन जो डिप्लॉय हुआ है ना तो उसको बैकएंड नहीं मिल रहा, वो मतलब वो फिर डिप्लॉय होने के बाद नहीं रिस्पॉन्स कर रहा उसका चैटबॉट। तो फिर ये मसला है, क्योंकि हगिंग फेस पे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे आपके जो आपने फोल्डर कॉपी करवाए थे ना वो मेरे पास थे नहीं, तो फिर मैंने इसलिए रेलवे पे डिप्लॉय किया, क्योंकि मुझे उस पर डिप्लॉय करने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं हुआ हगिंग फेस पे। सुभान भाई ये सवाल आपके लिए था। जी जी देखिए आपका जो लोकल था बैकएंड चल रहा था, फ्रंट एंड भी लोकल चल रहा था, ऐसा ही है? जी 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 जी। उसके बाद आपने जो ना बैकएंड को डिप्लॉय किया, ठीक है? डिप्लॉय करने के बाद जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड के अंदर जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वो हम जो जहाँ पे हम एंड पॉइंट बताते हैं, अपनी यूआरएल देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे लोकल वाली यूआरएल लगी हुई हो। तो वहाँ पे आप जो डिप्लॉय की जो यूआरएल जब आपने डिप्लॉय किया तो आपको वहाँ पे यूआरएल मिलती है, तो आपने वो यूआरएल डिप्लॉय वाली यूआरएल अपने फ्रंट एंड में जाके वो रिप्लेस कर दें, तो हो सकता है ये इशू हो रहा हो। ये मैंने रिप्लेस की थी, लेकिन मेरा ये इशू आ रहा है कि कोड फ्लेयर का जो मैंने डिप्लॉय किया वर्सल पे मेरा डिप्लॉय नहीं हो रहा था। तो उधर क्या होता है, जैसे मैं गिटहब पे चेंज करती हूँ ना, जैसे मैंने दूसरा जो डिप्लॉय लिंक है वो ला के लगाया, तो वो फिर से अपडेट करता हूँ, वहाँ पे लिंक बदल जाता है। तो ये मेरा इशू आ रहा है, वर्सल पे मेरा डिप्लॉय नहीं हो रहा है, इसलिए कोड फ्लेयर पे डिप्लॉय किया था। मेरा स्टैटिक नहीं रह रहा ये ना लिंक फ्रंट एंड का। नहीं मैं तो यही कहूँगा, जो आप दूसरा नाम ले रही हैं उससे अच्छा है आप थोड़ा सा वर्सल पे थोड़ा सा देखें इशू क्या आ रहा है। अगर वर्सल पे कोई इशू आ रहा है तो वो हमें पूछ लें, हम आपको वर्सल के बारे में गाइड कर देंगे भाई, क्योंकि हम वर्सल के बारे में हम हर चीज़ हमें पता है कि भाई वर्सल पे क्या इशू आ सकता है, क्यों नहीं हो रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप वर्सल पे डिप्लॉय कर दें तो वो बेहतर हो जाएगा।
सर लेकिन और मुझे ये भी बता दें मैं हगिंग फेस पे कैसे करूँ? मेरे पास एजेंट का हग एपीआई का ये फ़ोल्डर्स नहीं आ रहे। देखिए नहीं आ रहे तो आप एक काम हगिंग फेस पे तो मैंने वीडियो डिप्लाई की हुई है ना, सॉरी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो देख के कर जी, जी, सकते हैं। मैंने देखी। जी, मैंने देखी, मेरे पास आपके जैसे फ़ोल्डर नहीं आ रहे, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको मैसेज भी किया था। नहीं नहीं, आपके पास वो फोल्डर नहीं आएंगे, जो आपके अपने फोल्डर है वो उसके अंदर वो पेस्ट करने हैं, तो मेरे पास तो मेरे फोल्डर आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपके और पास जो सर भी आ मुझे रहे हैं main डॉट py। मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें कौन से फ़ोल्डर उठाने हैं बैकएंड में से, क्योंकि मेरे पास एपीआई में ठीक है मतलब ठीक मेन है, फ़ोल्डर। मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने जब लोकल चलाया, फॉर एग्जांपल आपने लोकल चलाया यूवीकॉन मेन ऐप के नाम से चलाया, तो मेन आपने वहाँ पे मेन फाइल चलाई, ठीक है। अब जब वहाँ जी, पे जी। मेन फाइल चलाइए, तो आप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेन फाइल का आप देखें कनेक्शन किन किन फाइल के साथ है, कॉन्फ़िग के साथ होगा, एपीआई के साथ होगा, रिट्रीव फाइल के साथ होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल के साथ उसका कनेक्शन होगा। तो अब वो सारी सारी फाइल्स आपने क्या करनी है उसके साथ जो है ना डिप्लाई करनी है। यानी उसको अलग फ़ोल्डर में से वो सारी फाइल्स उठा के रखनी है, फिर हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना है। जी जी ऐसा ही है। चलिए शुक्रिया अच्छा, बहुत। ये याद रख लें कि सुभान भाई के फ़ोल्डर की फ़ाइल और आपके फ़ोल्डर की फ़ाइल कभी सेम नहीं होगी। बिल्कुल। या मैं जी। यूट्यूब पर कुछ बना के दिखा रहा हूँ या सुभान भाई दिखा रहे हैं, तो वो सेम आपकी फ़ाइल होगी वैसी, लेकिन सेम नहीं होगी। आप समझ लें वो डमी काम हो रहा है। मैं आप समझी वो लोगों को ओपन समझाने एआई के लिए। एजेंट एसडीके पे काम किया, वो पेड है, तो मैंने कहा था मुझे फ्री में करना है, मैंने जेमिनी पे किया, तो मैं समझी शायद इसलिए थोड़ा-सा फ़र्क है। नहीं नहीं, जेमिनी की तो अभी वो की फ्री नहीं है, तो आप ओपन एजेंट एसडीके पे ही काम करना है। उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन है ना उसी कर लें, अच्छा ओपन जब राउटर भी कर मैंने लें। मैं ओपन एआई पे काम कर रही थी ना, उसने मेरा पहले कोड भी लिखा था, लेकिन जब उसने बोला ना कि इसकी पेड एपीआई की वगैरह लगेगी, तो मैंने कहा नहीं मुझे फ्री वाले पे जाना है, जेमिनी पे जाना है। तो उसने मेरी कुछ चीज़ें इस रिमूव करी है, तो मुझे लग रहा है ओपन एआई एजेंट एसडीके ही उसने मेरा रिमूव कर दिया है बैकएंड से ना, तो मुझे इसमें भी मसला आ रहा है, ना वो चैनकिट दिखा रहा है या चैनकिट पे काम कर रहा है, ना वो ओपन एआई एजेंट एसडीके दिखा रहा है, जबकि वो स्टार्टिंग पे उस पे काम कर रहा था। लेकिन जब उसने मुझसे ओपन एआई की जो की मांगी ना कि उसके उसमें रखना है, वो क्लस्टर में रखना है, तो फिर मैंने जब चेंज किया नहीं मुझे स्पेस पे रखना है, तो उसने टोटल मुझे पता नहीं जनरेटिव है कौन सी लाइब्रेरीज आ रही हैं जो एकदम से चेंज हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फोल्डर अच्छा उसके मोहसिन मौजूद भाई, है लेकिन। जी जी जी, आपका जो ना अपना जो एजेंट है ना, वो आपका जो बेसिकली बैकएंड है, वो आपका जो ना इस वक्त जनरेटिव एआई में बन गया है। मतलब उसने गूगल का इस्तेमाल करते हुए, गूगल एसडीके का इस्तेमाल करते हुए उसने बनाया है। बट ये जब बना रहा था तो आपसे परमिशन ले रहा होगा, तो आपने वहाँ पे यस यस कर दिया होगा, जी, तो फिर जी। आप वो बन गया। तो सर तो मैं ये नहीं ये करना समझी था। ना कि वो पेड की वजह से कि वो की वो लगेगी तो जेमिनी के लिए शायद वो होगा, तो फिर ये मैं किस तरह से ये भी रिज़ॉल्व करूँ? जी ये भी वो थोड़ा-सा गाइड आपने देखे ना, आपने ओपन एजेंट सर्च जगह में बनाया, अब आपके पास ओपन की नहीं है, फिर आपने जेमिनी की उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन की, जेमिनी की भी पेड हो गई है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी ओपन राउटर की, भाई एपीआई की लगानी है, यूआरएल लगाना है, तो उसका मॉडल लगाना है, तो वो उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करके आपका काम हो जाएगा। तो आप वो वीडियो देख लेना। तो आप ओपन एजेंट सर्च जगह में ही आपने जो ना एजेंट बनाना है, जेमिनी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। चलें ठीक है सर, शुक्रिया। जी ओके। अच्छा, ये हीरा का बाय। सवाल ले लें, हीरा बाकर। जी आप बोले हीरा। मोहसिन भाई काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो अ, जी जी आप बोले हीरा। हेलो। आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही किसी की। आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई आपकी रैक चैटबॉट पे कुछ वीडियोस होंगी, जाहिर सी बात है। मोहसिन भाई आपकी वीडियोस हैं आ, रैक चैटबॉट पे? जी जी। अच्छा नहीं जिनको भी सुभान रैक भाई, चैट आपको पता है न, मैं कतर चला। अच्छा चलें, रैक चैटबॉट अगर दोबारा से बनाना है, मैंने जो ना मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने अपने कल जो ना अपने व्हाट्सअप चैनल के अंदर एक वोटिंग लगाई थी, भाई किस किस का रैक चैटबॉट नहीं बना। इतने सारे वोट्स है, इतने सारे वोट्स है कि भाई हमारा नहीं बना। तो यार मैंने कल बैठ के, कल 9 बजे 9 हो रहे थे, मैंने क्या किया यार वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। कल 9 बजे से लेके रात के 4 बजे तक मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आप जाके जो भी मसले आ रहे हैं अपने सारे मसलों को छोड़ दें, बैकएंड का फोल्डर डिलीट कर दें, दोबारा काम स्टार्ट कर दें। आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके ना रैक चैटबॉट की मैंने अभी वीडियो आज एक अपलोड की है। जो दूसरा उसका पार्ट है अभी अपलोड करूँगा इस मीटिंग के बाद। उसके बाद हमारे पास एक और रह जाएगा बैकएंड और फ्रंट एंड के आपस में कनेक्टिविटी, तो वो आप ज़रूर देखना। आप सबको जो है ना बैकएंड और फ्रंट एंड, सॉरी आपका रैक चैटबॉट 100% बन जाएगा। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करता जा रहा हूँ आप सब में वही चीज़ें फॉलो करनी है। तो अगर आप लोगों ने रैक चैटबॉट कंप्लीट बनाना है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाएं यूट्यूब चैनल पे सुभान कलाती सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जो है ना
स्पेक किट प्लस का जो है ना प्रोजेक्ट सेटअप करना है या फिर किसी भी चीज़ का सेटअप करना है तो मोहसिन भाई के यूट्यूब चैनल पे सारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सब जानते होंगे मोहसिन भाई को, वो भी यूट्यूबर हैं GIIC के, तो बहुत सारा कंटेंट उनके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो हो सकता है भाई किसी को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही हो या फिर किसी को मोहसिन भाई की लैंग्वेज समझ आ रही हो तो आप देख सकते हैं। तो दोनों के यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं हर एक मसले के लिए। कभी स्पेक किट का मसला है, रेक चैटबॉट का मसला है, बुक क्रिएशन का मसला है, सारी की सारी वीडियो अवेलेबल हैं। बस आप अपना सिर्फ काम करें, ठीक है। जब हमने काम किया था मोहसिन भाई और मैंने, हम एज अ कोऑर्डिनेटर में हैं, तो हमने सबसे पहले काम किया था और हमारे पास कोई एक कंटेंट नहीं था जहाँ से हम जो बेसिकली कोई एक वीडियो नहीं थी जहाँ से हम वो देख के हम अपना काम करें। हमने बहुत सारी रिसर्च किया, हम AI नेटिव बुक में गए, हमने अपनी स्पेक किट प्लस को जो ना काम वहाँ से हमने सीखा। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हमने सीखा बेसिकली होता क्या है। जब हम सीखे तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी सिखाई हुई आप सबको इतनी बेनिफिशियल रहेंगी अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो इतनी आसानी हो गई है आप लोगों में, हम क्या बताएं। हमने तो भाई 2-3 दिनों में जो ना हमने अपना कंप्लीट जो है ना वो किया था, हैकाथॉन किया था जी। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन जी? दानियाल सरोवर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपके? आवाज आ रही ठीक मेरी? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लाल भाई आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मालिक का करम। और सुनाओ क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई? क्या मीटिंग के बाद, उसके बाद क्या हुआ था कि जो क्लास हुई अभी सरमीन की? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ सरमीन की जो क्लास हुई थी उसमें क्या है फिर बना, क्या नाम है, दयाल कोई भाई को मैं न्यूज़? आपको बता दूंगा बाद में। अच्छा चलो मैं पर्सनल जाता हूँ, ठीक है बाद में। अच्छा सुभान भाई, मैं एक बात ऐड करूंगा इसमें। जब हमें हम क्लास में बैठे हुए थे और सर दिया अचानक से और उन्होंने कहा कि आपका हैकाथॉन है, हैकाथॉन सही 1 हमें उन्होंने दिया। तो मैं वहाँ हम हक्के बक्के रह गए कि ये भाई क्या चीज़ है, कैसे होगा, क्या करना है। और कहा 1 हफ्ते का टाइम। यकीन माने वो 1 हफ्ता AI नेटिव बुक इतनी पढ़ी, चैट GPT, ग्रॉक, पेड चीज़ें ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद जाके कुछ कुछ समझ में आया। बिल्कुल फिर क्या हुआ बिल्कुल कि आप लोगों को ही सिखा सिखा के हम सीख गए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। भाई जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे डॉक्यूमेंट को, किसी चीज़ को, आप वीडियो तो देखते हो, हम बोलते हैं सही, आप वीडियो देखते हो, आते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो सुभान भाई को, मुझे अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, हम इससे फिर हमें खुशी होती है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। मगर आप हर चीज़ की डॉक्स को ज़रूर देखा करें। कोई भी चीज़ है उसकी चीज़ उसको पढ़ लिया करें कि क्या कैसे होगा, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। हाँ मैंने तो वैसे आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। संडे की रात को किया था हैका तो एक दिन में किया था अस्सलाम क्योंकि मैं वालेकुम। असल प्रोजेक्ट में बिजी था। मोहसिन भाई जी जी वालेकुम अस्सलाम। सुमान भाई आपकी बहुत वीडियोस देखती हूँ मैं, और आप ही की वीडियो देख देख के मैंने हैकाथॉन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन बार बार जो एरर फेस करने पड़ रहे हैं उसके अलावा डोकोसोरस पे ना वो आ ही नहीं रहा। मैंने बुक जो लिखी है मैंने कोशिश की कि लोकल पे चला के देखूं कि वो शो हो भी रहा है, मेरा वर्क पे नहीं आ रहा। रुक मेरी गया है आवाज़ कट मेरा रही है और या फिर यहीं इनकी पे आवाज़ कट रही है? काम अभी रुका हुआ है मेरा, मैं से उसे रिजॉल्व करूं। आपकी आवाज़ आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा मेरा फिर इंटरनेट का इशू हो सकता है आई थिंक। किसका इंटरनेट का इशू है, कोई कमेंट में बता सकता है? जी जी, इंटरनेट का इशू ही है, आपका ही लग रहा है सुभान भाई, मेरे पास भी ऐसा है। अच्छा देखिए, मैं एक बात ऐड करता हूँ। यकीन माने जब सुभान भाई काम कर रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं यूट्यूब पर, या मैं काम कर रहा होता हूँ या बना रहा हूँ, तो हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। हम परेशान होते हैं किससे हेल्प लें। तो जब आपके साथ ऐसे छोटे मोटे एरर आया करें, लाइक API, टोकन्स, चैटबॉट का क्या है, बैकएंड कैसे कनेक्ट होगा, तो ये आप लोग माशाल्लाह से डेवलपर हैं, एजेंटे के आए, खुद चीज़ें हैं, आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर किया करें। उल्टा आप आगे हमें बताया करें। ये मोहसिन भाई, सुभान भाई, आप आप लोगों की सही कह वीडियो रहे का हैं मोहसिन कंटेंट भाई मिलता भी, है। मोहसिन भाई आप सही कह रहे हैं, काफी हद तक हम करते हैं, ऐसा नहीं है हम करने बैठे हैं, करते हैं। हम जाहिर सी बात है लेडीज को बहुत मल्टीपल काम होते हैं हमें, और मैं हाल ही में अभी लास्ट वीक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैं नहीं कर पाई जो मुझे यानी तवज्जो देनी थी, जिसका करना था वो मैं कर पाती, लेकिन मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी जो मैं कर पाती, और मुझे बार बार एरर रिजॉल्व करने में काफी टाइम लगा।
मेरे पास तो आवाज़ असल में मेरा इंटरनेट का इशू था। जी मोहसिन भाई आप बोलें। जी आपको आवाज आ रही है सुभान भाई? मेरे को असल में कट कट के लगता आ रही है थी, अभी हाँ भी सही आ रही है। हाँ जी, इंटरनेट का इशू एक साथ पूरा सर्वर ही डाउन हुआ था। मैंने अभी चेक किया, पूरा सर्वर ही डाउन हुआ है। वालेकुम सलाम जी। तला भाई आ रही है। क्वेश्चन ये है कि स्किल्स का फोल्डर तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब ज़ाहिर मैंने इससे पहले जो है हमें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मिला था ना, जब सर भी थे, जब हम इलाइट ग्रुप में थे, तो उसके अंदर तो मैंने जो है वो रैक चैटबॉट बना ली। मैंने मतलब रैक सिस्टम बनाया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से। तो मैंने क्या करा, मैंने स्किल्स के अंदर है ना, क्योंकि मेरे को बैकएंड पे वर्क आता है कि किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, तो जो हमारे जो स्पेक किट प्लस के अंदर प्लान के फोल्डर के प्लान का जो है बना हुआ है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, तो मैंने चाहा कि मैं उसको फॉलो नहीं करूँ, मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर लाऊँ। तो मैंने उसको जो है स्किल्स के अंदर स्किल डॉट एम डी के अंदर एक टेम्पलेट्स का जो है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नाम दिया फोल्डर का। तो मैंने उसको पाथ दिया स्किल्स की फाइल में, वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है बैकएंड के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा कोड भी उसको डिफाइन कर दिया फाइल्स के अंदर कि इस तरीके से एम्बेडिंग होगी, इस तरीके से गूगल का टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 यूज़ होगा, इस तरीके से जेमिनी एपीआई की यूज़ होगी, इस तरीके से ओपन आउटर की जो है वो एपीआई की यूज़ होगी, ओपन आई की यूज़ होगी। तो उसने क्या काम करा, उसने वही कोड उठाया और वो यूज़ करने लग गया वो। तो क्या ये सही तरीका है? मेरा वर्क कर रहा है प्रॉपर, चैटबॉट इंटीग्रेट भी हो गया, रिस्पॉन्स वगैरह सब सही आ रहा है, और ओपन एजेंट एच डी के इस तरीके से यूज़ हो रही है कि टूल कॉल हो रहा है बेसिकली ना, जब वो कोई ग्रीटिंग का सवाल आ रहा है तो वो ग्रीटिंग का जवाब दे रहा है, कोई अगर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वो जो है वो टूल कॉल करके एम्बेडिंग करके उस क्वेश्चन की, और वो जा रहा है क्यूडेंट के पास, वहाँ से फिर फैच करके ला रहा है और फिर उसको मुझे शो करा रहा है। तो ये तरीका सही है करने का। और बिल्कुल सही है, सेकंड ये कि 100% सही है। यूज़ देखिए ना, एक इसमें आपको ये सेकंड ये ये आपको कि यहाँ पे एक फ़ायदा है। जी जी आप बोलें बोलें। मैं इसे कह रहा हूँ कि यूज़ एट द रेट स्किल करके यूज़ करना पड़ रहा है, कि इस तरीके से यहाँ स्किल रखी हुई यूज़ कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा स्किल, और क्वीन मॉडल यूज़ हो रहा है। आपने यहाँ पे दो बातें की, एक स्किल की बात की, आपने दूसरा बात की कि भाई हमारे जब चैटबॉट को जब हम कोई भी हेलो हाउ आर यू कुछ भी बोलते हैं तो हमें वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, अपनी बेस पे कर रहा है। जब हम उसको कोई बुक के बारे में पूछ रहे हैं तो वो रिट्रीव कर रहा है डेटा, क्यूडेंट में से डेटा लेके उसकी बेस पे में रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये 100% सही है। तो यही तो तरीका है कि भाई वो हमारा जो बेसिकली वो क्या नाम है, जो हमारा एजेंट है वह टूल कॉलिंग करे और उसकी बेस पे में रिस्पॉन्स करे, ये बिल्कुल सही है। रहा हूँ कि वो जो मैंने स्किल्स का फोल्डर के अंदर जो चीज़ें मैंने डिफाइन करी हैं वो तरीका सही है। स्किल्स का फोल्डर बनाया, उसमें थोड़ा कोड भी रख दिया मैंने, तो उसने क्या काम करा, वही कोड उठा के रख दिया। तो ये सही है स्किल्स इस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि आगे जो हैकाथॉन है 2, तो उसके अंदर भी जो है ये इशू है, मतलब जी जी बिल्कुल, आपने सही काम किया है, सही काम हो रहा है। अच्छा दूसरी बात, दोनों बातें जो आपने कही वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो मोहसिन भाई आप इनको रिस्पॉन्स कर दें। स्किल के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो यार मेरा इंटरनेट पता नहीं, मैं एक सेकंड कोई दूसरा इंटरनेट स्विच करता हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है या मेरे पास के इंटरनेट इशू आ रहा नहीं आपकी आवाज़ मुझे सही आ रही है। है? सही। तला भाई मैं आपसे मुखातिब था कि आपका भाई बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने एक और बात पूछी थी कोई क्वीन वाली, वो बात मैं आपकी सुन नहीं सका था। अच्छा वैसे तो यार रीमा फहद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप भी माइक खोल के सवाल पूछ लें। जी हम ये लास्ट सवाल कर लेते हैं, सही है मोहसिन भाई, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मीटिंग। सुभान भाई मैंने आप दोनों से पूछा था, आपको मेरी आवाज आ रही है सुभान भाई? जी जी मैंने आ रही है। आप दोनों से जी जी पूछा आ था, रही मैंने आप लोगों की वीडियोस देख के ही बनाया है। जो मेरी बुक मैंने लिखी है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मैंने डोकासोरस पे वो शो नहीं हो रही है, तो वो किस तरह से मैं एडिट करूँ, वो क्या क्या प्रॉम्प्ट दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कुछ मेरी फ्रेंड्स बोल रही है दोबारा से स्टार्ट से बनाओ। मोहसिन भाई आप कर रहे हैं रिस्पॉन्स, मैं करूँ? मैं करता हूँ यार। सॉरी, मैंने इनकी ना वॉइस, मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा वो है, मैंने सुन नहीं पाया इनका मैं सवाल। मैं मैं करता हूँ रिस्पॉन्स, आप बता दें सुभान भाई। मैं करता हूँ।
आपका मतलब ये है कि आपने जो ना स्पेसिफिकेशन की, प्लानिंग की, टास्क किया, इम्प्लीमेंट किया, बट वो जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ पे जो है ना चैप्टर्स मॉड्यूल वगैरह शो नहीं हो रहे डॉक्यूसरस पे, बाकी वो जो टेम्पलेट है बेसिक सा वो जी शो जी हो रहा है। ठीक है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब वहाँ जी पे वो इम्प्लीमेंटेशन हुई तो आप अपने डॉक्यूसरस प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, डॉक्स के अंदर फोल्डर के अंदर जाएं, वहाँ पे देखें भाई मॉड्यूल आए हैं, चैप्टर्स आए हैं। अगर वहाँ पे नहीं आए तो उसने इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं की, आपके डॉक्यूसरस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं की। अगर नहीं की तो उसको बताएं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि भाई ये फ्रंट एंड का फोल्डर है, इसके अंदर डॉक्स का फोल्डर है, इसके अंदर जो है आपने चैप्टर्स मॉड्यूल वगैरह क्या करने, ऐड करने, तो वो ऐड कर देगा। अगर जो है वो डॉक्स के अंदर वो फोल्डर्स, वो चैप्टर्स, वो मॉड्यूल्स आ गए डॉक्स के अंदर, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है आपका जो साइड बार जी जी डॉट जेएस की जो फाइल होती है ना, साइड बार डॉट जेएस की फाइल, उसमें जाके आप चेक करें कि भाई वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे लिंक है या फिर नहीं है। अगर वहाँ पे लिंक्स हैं तो वहाँ पे लिंक्स नहीं होगी ना बेसिकली, क्योंकि आपको वो शो नहीं हो रहे, तो वहाँ पे उसको फिर जो ना अपना अपडेट करवा लें क्लाउड से। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। चले, मैं आज दोबारा हाँ, करके आप देखूंगी, एक बार जो ना अपने डॉक्यूसरस प्रोजेक्ट को डॉक्स के फिर अंदर आपसे जाके गो दोबारा। थ्रू करना, मॉड्यूल्स और चैप्टर्स को जाके थोड़ा सा गो थ्रू करना, तो हो सकता है यही मसला हो सकता है, इसके जी अलावा जी। कोई भी मसला नहीं हो सकता। जी, अच्छा जी, मोहसिन अच्छा, भाई आप कुछ आपकी बोलना वीडियो चाहें? के मुताबिक आपने जो चेंज किया था वो भी देखा था मैंने, टास्क में जाके जो आपने किया था ना चेंज, डोगोसॉरस का लिंक दिया था, हाँ हाँ। वो भी मैंने देखा था। वैसी मेरे साइट पे नहीं आ रही थी टास्क में, तो मैंने सोचा था शायद वहां से चेंज करने पे चेंज हो नहीं जाए, नहीं तो नहीं, वो नहीं ये आ तो रहा मैंने था अपने मेरे हिसाब से पास, दिया था, तो मैं वो तो आपने जो मैंने बताया वो रैंडमली काम करके देखूंगी। मैंने वो रैंडमली दे दिया था। प्रोजेक्ट। ओके, जी, अच्छा, थैंक यू। जज़ाकल्लाह एवरीवन। जी मोहसिन भाई सुभान आप कुछ भाई वो बोलना चाहें? सुभान भाई मैंने जो भी इससे पहले सवाल जो पूछा था वो कंटिन्यू कर दूँ उसका आंसर। तो मेरा जो है वो इंटरनेट मो का इशू आ गया ना, तो अब आ गया दोबारा से। जी मोहसिन भाई आप जो भी इससे बोलें। पहले मैंने आप जी जी, एक इससे पहले जो जी मैंने सुबह। पूछा था क्वेश्चन का आंसर बता दें। जी जी। अच्छा सुभान भाई, मेरे ख्याल से तो 1 घंटा हमारी मीट बस बन के आप 1 घंटे एक से काम ज़्यादा हो करें, चुका है। आप तला को लास्ट जो है ना, वो तला को लास्ट वो आंसर कर दें, फिर हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। जी जी, तलाक भाई सवाल पूछ लीजिएगा आगे। अब मेरे पास ना इंटरनेट इशू है, आवाज़ कट रही है। सही। तला का क्वेश्चन ये था कि जो है हमारा जो बेसिकली एजेंट है वो फंक्शन कॉलिंग कर रहा है, और वहाँ से फंक्शन कॉलिंग करके हमें जो ना क्यूडर में से डाटा जो ना गेट करके हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी बेस में रिस्पॉन्स कर रहा है। ये तो 100% सही था। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन था मैं वो समझ नहीं पाया था, पता नहीं मेरा उस वक्त मेरा इंटरनेट सही नहीं था, तो आप वो दोबारा बोल दें। आई थिंक कोई पता नहीं नहीं क्या मैं था। ये मेरा क्वेश्चन ये था, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। आवाज़ आ रही? अच्छा, जी मेरा जी। क्वेश्चन जो ये था कि मैंने स्किल्स का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जो है मैंने उसको एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, बैकएंड का स्ट्रक्चर ये होगा। तो हमारा जो इसमें प्लान डॉट एम डी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है वो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था, मैं अपना स्ट्रक्चर करना चाह रहा था यूज़। तो मैंने जो है स्किल्स बनाया, उसके अंदर जो है स्किल डॉट एम डी के अंदर एक मैंने पार्ट डिफाइन कर दिया कि स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लो, ठीक है। और मैंने कुछ कोड भी उसको डिफाइन कर दिया ना। तो ओपन एज एच डी का, क्योंकि वो नहीं ले रहा था कोड, वो ओपन एज एच डी यूज़ नहीं कर रहा था, वो ओपन एआई यूज़ करे जा रहा था बार बार। तो मैंने यही करा कि ओपन एज एच डी के जो है वो हमने वर्क किया था, तो मैंने वही करा ओपन ऑर्डर का, उसको जो है इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दी चीज़ें जी। कुछ मैंने इसको कोड दे दिया, तो उसने क्या करा, वही कोड उठाया, उसने वही कोड यूज़ कर लिया। तो अब क्या ये मैं सही है तरीका? मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सही है। तो आपका एजेंट करेक्टली बन गया, वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है और बिल्कुल सही है। फंक्शन कॉलिंग है, टूल कॉलिंग वहाँ पे यूज़ उसने किया है, फंक्शन टूल वगैरह का। जी जी, सब कर। मैंने भी कल यही किया था, मैंने अपनी कल वीडियो के अंदर, वो भी मैं अपलोड करूंगा, मैंने पता है क्या किया था, मैंने उसको कहा कि भाई ओपन एजेंट एसडी का इस्तेमाल करो। उसने जो ना चैट कंप्लीशन रिस्पॉन्स एपीआई का इस्तेमाल कर दिया ओपन के अंदर, ठीक है। ओपन का उसने क्लाउड ने इस्तेमाल किया। फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके दिया ओपन के, उसको मैंने डॉक्यूमेंट दी, उसका एमसीपी कनेक्ट करके दिया। तो फिर उसने फिर वही किया कि भाई रिस्पॉन्स एपीआई होती है ओपन एजेंट एसडी के रिस्पॉन्स एपीआई। मैंने फिर क्या किया, मैंने एक काम किया, कॉन्टेक्स्ट 7 पे गया, मैंने उस डॉक्यूमेंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने अपनी रूट के अंदर एक फाइल बनाई डॉक्स के अंदर से, एजेंट एस डी के डॉक्स डॉट एम डी, उसको मैंने वहाँ पे पेस्ट किया। फिर मैंने क्लाउड को बोला कि भाई ये जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ पे रीड करो। फिर मेरा यहाँ पे जो ना अपना जो
रिस्पॉन्स एपीआई का आपने इस्तेमाल किया है, चैट कंप्लीशन एपीआई का इस्तेमाल किया है, उसको कन्वर्ट कर दो मेरे ओपन एआई एजेंट सर्जिके में, तो उसने वो कर दिया था। तो आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपने बीच में उसको बोला या आपने पहले शुरू में प्रॉम्प्ट में नहीं दे नहीं दिया नहीं नहीं, उसको? वो काम हो गया था मेरा, वो एजेंट भी चला, मेरा वो चैटबॉट भी बन गया था, कंप्लीट बन गया था, नहीं, फिर उसको असल मैंने में ना सिर्फ कन्वर्ट सर करवाया। बिलाल सर बिलाल ने ये बोला था कि आप जो है इम्प्लीमेंट कराने से पहले पहले जो कराना है आप करा लो, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर वो कुछ गलत करे और उसको जो है थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको आप मैनुअली कुछ बता रहे हो तो वो वाइप कोडिंग कहलाएगी, वो गलत देखें, नहीं तरीका है जी करने जी का। सर बिलाल मैं भी बिल्कुल सही मैं भी कह रहे हैं, एग्री हूँ, मगर बिल्कुल। देखिए, मैं भी इसी बात पे एग्री हूँ कि वो वाइप कोडिंग कहलाएगी, लेकिन वो अगर नहीं कर रहा तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट देके उसको बोलेंगे ना, ये बिल्कुल वाइप कोडिंग तो है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट की तरफ भी तो जाना है, रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। हमारी तो हिस्ट्री भी बन गई, हमारा स्पेक्स भी बन गए, लेकिन वो उसके बाद अभी अच्छा, आप उसके पेड बाद यूज़ क्या कर करें? रहे थे? जी आप पेड मॉडल यूज़ कर रहे थे जी, मैंने ओपन का पेड मॉडल इस्तेमाल या किया, नहीं नहीं, कोइन? क्लाउड का नहीं नहीं, मैंने क्वीन का सेटअप किया था उसके साथ। अच्छा, कोइन का शायद सर बिलाल ये कह रहे थे कि जो पेड की बात है ना वो आपकी फ्री की बात नहीं है, तो शायद इस वजह से ये इशू आ रहा था कि वो आपकी ना स्किल्स उठा रहा है ना आपकी वो ऑफिशियल हाँ, हो डॉक्यूमेंटेशन के सकता पास है। जाके यूज़ हो हाँ, रहा वो है। असल मुझे में देखे ना, ये चीज़ बिहाइंड द करना था सीन कि क्वीन का ही। जी जी जी, जी जी आप बोले। बिहाइंड द सीन जो ना क्वीन का ही जी आप मॉडल बोले, इस्तेमाल कंटिन्यू होता करें। हो रहा होता है, सही है, क्वीन का अपना क्वीन का कोडर जो है ना मॉडल इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इस वजह से वो मसला हो सकता है, तो इस वजह से मैंने उसको बाद में वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देके मैंने काम करवाया था। तो ये तरीका सही है कि मैं अपना कोड रख दूं और मैं चाह रहा हूँ वो यही कोड यूज़ करे, ये सही है? फिर अगर मैं इसलिए सर अमीन ये से भी ठीक सवाल है पूछते वैसे। हुए मैं वो मतलब थोड़ा देखिए ये अनकॉन्फिडेंट सवाल फील ऐसा किया है मैंने। कि हम नहीं बोल सकते कि सही है या गलत, मगर तो मैं यही सही बात है। अगर सवाल जुगाड़ सर अमीन से भी जुगाड़ मैंने नहीं पूछा। पास होना, जुगाड़ लड़ाना चाह रहे हैं तो फिर तो सही है, हाँ, अगर देखे ना, नजर देखे पड़ ना, गई तो अब जी ये देखें, ये जो आपने काम किया, ये आपका, ये देखें, ये जो आपने काम किया, ये आपका काम हो गया, अब ये इसको आप राज के राज रखें, हमें बंद नहीं बताएं। नहीं, ये तो मैं ही सर अमीन से सवाल करता, मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने बोला सर अमीन मुझे पता है बोलेंगे तो ये तो फिर आप मैनुअली क्यों कर रहे हो, और यार मैनुअली हो रहा है देखें, आप, फिर जब उसका फायदा क्या जब हमारा एक्सपेक्टेड प्लस। क्लोड, मैंने क्लोड को सही बता रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार मैंने उसको बोला था, मैंने उसको डॉक्यूमेंट, उसको एमसीबी सर्वर कनेक्ट करके दिया था, मैंने उसको बोला था आपके पास एमसीबी सर्वर है, उसने कहा हाँ है, तो मैंने कहा अभी आप ओपन एजेंट सर्च का इस्तेमाल करो, आप डॉक्यूमेंट पढ़ो, उसने नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को उठा के मैंने उसको दिया, ये रही डॉक्यूमेंट, अब आप काम करो, तो उसने कर दिया था। अच्छा चले, सही है, अच्छा यानी ये वैसे तरीका बात सही है ये एक तरीके बात है से। जब आप कि कोऑर्डिनेटर ये मैंने यूज़ कर रहे हैं तो फिर यही हमारे लिए भी तरीका सही यूज होगा। किया था। नहीं, वैसे देखे ना, वैसे ये मैं तो यही कहूँगा कि भाई वाइब कोडिंग है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो नहीं कर रहा तो मैंने वैसे सरमीन को वॉइस की हुई है इस चीज़ पे, अगर मेरे को, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया, बट मैंने इस चीज़ पे मैंने सरमीन को मैंने पूछा भी था, सरमीन ने कहा था एमसीबी सर्वर उसको कनेक्ट करके दो ऑफिशियल, मैंने उसको वो भी करके दिया, फिर उसके बाद फिर भी उसने नहीं किया, फिर मैंने जो ना अपने डॉक्यूमेंट देके मैंने करवा लिया था, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने करवा लिया था। और यही चीज़ जो है डॉकोसरस के प्रोजेक्ट में भी एमसीपी सर्वर मैंने भी कनेक्ट कराया था कॉन्टैक्ट 7 का, तो वहाँ से वो नहीं ले डॉक्यूमेंटेशन रहा, नहीं उठा रहा। नहीं ले उसको रहा, नहीं मैंने ले रहा, कमांड दी ना कि ये प्रोजेक्ट चलाने की कमांड है, फिर उसने प्रोजेक्ट बनाया उस कमांड से और बिल्कुल, टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ उठाएगा, करना। कभी भी नहीं नहीं उठाएगा। होना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो चले ये कोई, चीज़ यानी हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ने सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा अब, लेकिन ये है कि भाई हमें ये जो चीज़ें हैं ना हमें खुद से डिफाइन करनी होगी, अगर वो नहीं कर रहा तो हमें करनी है, क्योंकि भाई हमने एट द एंड हैकाथॉन को कंप्लीट करना है, तो वैसे चलें यार, ठीक है, वैसे इंतजार। देखें। जी एनालाइज जी जी आप। जब करना है, एनालाइज करवाने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कर। जी किसने बोला, जी आई मैं थिंक। सर बनो, मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ कि जी जी अपने प्रोजेक्ट ना /sp.analyze की कमांड देके एनालाइज करवाएं, जो डॉक्यूमेंट ये फाइल्स मिसिंग है तो वो फाइंड आउट करे और सबमिट करे, और फिर वो गुलजार समरी आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। बैटरी। अच्छा मैं बता देता हूँ गुलजार क्या कहना चाह रही है। गुलजार बानो हमारी कोऑर्डिनेटर है, ये कहना चाह रही है कि आपके पास अगर ये वो इशू है तो आप /sp.analyze की कोई कमांड बता रही हैं, वो यूज करके आप ये काम कर सकते हैं, है ना मैम? बिल्कुल। आप ऐसे कह रही हैं। जब को एनालाइज करें और इसमें डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं तो उसको फाइंड आउट करें और मुझे एक समरी रिपोर्ट दे, फिर वो रिपोर्ट देगा, उसको कॉपी करके चैट जीपीटी को दे कि ये एनालाइज की रिपोर्ट है मेरे प्रोजेक्ट की, और मुझे /sp.implement एडिट करके दो इस समरी रिपोर्ट की बेस पे। फिर वो प्रॉम्प्ट देकर उसको /sp.implement में पेस्ट करके, और फिर वो जो की कमी बेशी जितनी है ना उसको
यानी कि डिबग करके और आपको जो है ना सेट करके देगा, सही सब कुछ कर देगा। सही, थैंक यू। जी तला भाई, आपको ये बात समझ आ गई कि भाई आपने एनालाइजिंग करवानी है, वहाँ से जो है ना अपने रिपोर्ट जनरेट करवानी है, फिर जीपीटी को बोलना है कि भाई आपने यहाँ से मेरे को क्या बना के देना है, अपना एक प्रॉम्प्ट बना के देना है, तो उसके बाद आपने ये जो है ना काम करवाना है। तो ये वाइब कोडिंग आई थिंक नहीं खिलाएगी। हाँ, ये जो है ना स्किट के थ्रू होगी और स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। ये इम्प्लीमेंट से पहले होगा। मैंने सेवरल टाइम्स ये किया और मुझे 100% जो है ना ओके रिजल्ट मिले इसके। ये इम्प्लीमेंट से पहले ही होगा। इम्प्लीमेंट से पहले होगा जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके सुभान अच्छा भाई, जी, थैंक यू यार। जज़ाकल्लाह एवरीवन। जी मोहसिन भाई, आप कुछ बोलना चाहे? हम अपने मीट को करते हैं एंड, क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जी बस बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत हो रहा है, आपको पता है अभी क्लाइंट टाइम शुरू हो जाता है 9 बजे के बाद। बिल्कुल। चलें। अच्छा जी, ओके, थैंक यू अल्लाह। सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। और आज की इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आई होप आप सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।